गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। मैं विकास द्विवेदी आप सभी का टॉपिक वाइज लर्नर यूट्यूब चैनल पर हार्दिक स्वागत करता हूं। आज हम सभी क्लास 10th के एक इम्पॉर्टेंट चैप्टर सम एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री के बारे में पढ़ने जा रहे हैं। इसमें मैं प्रयास करूंगा कि आप सभी को बिल्कुल बेसिक से लेकर के पढ़ाऊँ और इस एक्सरसाइज में जितने भी क्वेश्चंस हो ऑल ओवर क्वेश्चंस हम लोग वन शॉर्ट वीडियोज़ में कंप्लीट करना चाहेंगे। ठीक है, चलिए तो हम सभी इसको स्टार्ट करते हैं। सम एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री। इसमें ट्रिग्नोमेट्री का मतलब क्या होता है, जिसे क्या कहते हैं, मैं आप सभी को थोड़ा सा बेसिक नॉलेज पहले देना चाहूँगा। जैसे ट्रिग्नोमेट्री किस किस वर्ड से मिलकर बना हुआ है, ट्रिग्नोमेट्री किस किस वर्ड से मिलकर बना हुआ है ये हम लोगों को पता होना चाहिए। तो इसमें क्या आ गया, TRI ट्राई। तो ट्राई मीन्स क्या हो गया, 3 हो गया। GON गॉन, तो गॉन वर्ड कहाँ से आ गया, पॉलीगॉन वर्ड से। तो एक ऐसा पॉलीगॉन जिसमें हम लोगों को ये ज्योमेट्री ओमेट्री से हो गया ज्योमेट्री, तो हम लोगों को 3 साइडेड पॉलीगॉन की ज्योमेट्री पढ़नी होती है ट्रिग्नोमेट्री में। कहने का मतलब क्या हुआ, हम लोगों को एक ट्रायंगल से रिलेटेड जितने भी टॉपिक होंगे सब इस ट्रायंगल पर आ जाएंगे। इसमें ये 90 डिग्री हो गया, इसको मैंने थीटा कोई एंगल मान लिया। नीचे क्या हो जाता है, ये बेस हो जाता है, इसे परपेंडिकुलर कहते हैं, और ये H फॉर हाइपोटेनस हो जाता है। बस इसमें से हम लोग केवल 6 रेशियोज साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, कॉसेक थीटा, सेक थीटा और कॉट थीटा, अगर इतना चीज़ पता है तो फिर उसमें कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। जैसे सबसे पहले यहाँ पे हम लोगों ने क्या देखा, साइन। तो इसका पूरा नाम क्या होता है, SIN साइन होता है, बस शॉर्टकट में हम लोग SIN साइन पढ़ देते हैं। फिर दूसरा होता है कोसाइन, COSINE कोसाइन, बट हम लोग कॉस में शॉर्ट में कॉस बोल देते हैं। ऐसे टेंजेंट को टेन बोल देते हैं, सीकेंट को सेक बोल देते हैं, कॉसिकेंट को कॉसेक बोल देते हैं, और को टेंजेंट को कॉट बोल देते हैं। इसके बाद में फिर हम लोग क्या समझेंगे, देखो जो साइन थीटा का रेसिप्रोकल हो जाता है, तो साइन थीटा का रेसिप्रोकल क्या होता है, साइन थीटा का रेसिप्रोकल यहाँ पे आपका हो जाएगा कॉसेक थीटा। साइन थीटा का रेसिप्रोकल हो जाएगा कॉसेक थीटा, और कोसाइन थीटा का रेसिप्रोकल क्या हो जाएगा, सेक थीटा, और जो बचा टेन थीटा का रेसिप्रोकल हो जाएगा मतलब टेन थीटा का कॉट थीटा, मतलब टेंजेंट का को टेंजेंट हो जाएगा। इसको हम लोग फॉर्मूले को लर्न कैसे करेंगे, अगर आप सभी भूल रहे हैं तो इसके लिए मैं थोड़ा सा रिवीजन कराऊंगा, बट आप सभी से ज़रूर कहूँगा कि मेरे यूट्यूब चैनल पर एक वीडियो पड़ा हुआ है, आप लोग उसको जाकर देखें। ट्रिग्नोमेट्री का पूरा बेसिक कंसेप्ट मैंने उसमें क्लियर करवा दिया है। चलिए इसमें खैर शॉर्ट में करवा देता हूँ मैं, आप लोग याद रखिए, PBPHHB, इसका मतलब क्या हो गया, कैसे याद करेंगे हम लोग इसे, देखिए ये हो गया पाकिस्तान भूखा प्यासा, हिंदुस्तान हरा भरा। पहला वाला हो जाता है S, दूसरा कर लीजिए C, और तीसरा हो जाएगा T। तो यहाँ पर S से हो गया साइन थीटा, तो साइन थीटा का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, P/H। ऐसे ही कॉस थीटा, कॉस थीटा का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, B/H। ऐसे ही टेन थीटा, तो टेन थीटा का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, P/B। तो उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा आसानी से याद रहेगा। अगर ये वाला तरीका नहीं याद रहता है तो SCT को लो सोना चांदी तोला, पंडित बद्री प्रसाद, हर हर बोला। तो ऐसे से क्या हो जाएगा, साइन थीटा का P/H, कॉस थीटा का B/H, और टेन थीटा का P/B। चलिए उम्मीद करता हूँ कि आप लोग इसे समझ गए होंगे। अब हम लोग इस चैप्टर में इसके कुछ एप्लीकेशंस, मतलब इसका यूज क्या होता है प्रैक्टिकल लाइफ में, उसके बारे में हम लोग देखने जा रहे हैं। ठीक है, तो इसका हम लोग पहला एक्सरसाइज करने, मतलब एक्सरसाइज का पहला क्वेश्चन करने जा रहे हैं, जिसमें फर्स्ट क्वेश्चन क्या दिया गया है, आप सब ध्यान से पढ़िए इस क्वेश्चन को। फर्स्ट क्वेश्चन में दिया गया है कि अ सर्कस आर्टिस्ट इज क्लाइंबिंग आ 20 मीटर लॉन्ग रोप, मतलब एक सर्कस आर्टिस्ट है जो 20 मीटर लंबी रस्सी पर चढ़ रहा है, विच इज़ टाइटली स्ट्रेच्ड एंड टाइड फ्रॉम, जो मतलब टाइटली स्ट्रेच किया गया है और बांध दिया गया है कहाँ से, फ्रॉम टॉप ऑफ वर्टिकल पोल, किसी वर्टिकल पोल से, टू द ग्राउंड, ग्राउंड पर। फाइंड द हाइट ऑफ द पोल, तो हमें पोल की हाइट बतानी है कब, इफ़ द एंगल मेड, यदि इसका एंगल जो होगा, तो एंगल कितना हम लोगों को दिया गया है, एंगल यहाँ पर दिया गया है 30 डिग्री, यहाँ पे एंगल दिया गया है 30 डिग्री। तो इसे हम लोग कैसे करेंगे, फिर इसे समझो। यहाँ पर नॉर्मली क्या हुआ,
यहाँ पे ये मान लिया गया कि ये पोल हो गया, रस्सी ऐसे इसको बना दी गई और यहाँ पर ये ग्राउंड से हो गया जो एंगल बना रहा होता है। तो एंगल कितना दिया गया है यहाँ पे 30 डिग्री, ये हो गया 30 डिग्री। इसका नेमिंग कर दिया गया, इसको लिख दिए ए, इसे लिख दिए बी और इसे लिख दिए सी। हम लोगों को और क्या दिया गया 20 मीटर लॉन्ग रोप। तो रस्सी की लंबाई कितनी दे दी गई है 20 मीटर, मतलब ये हो गया 20 मीटर। हमें बताना क्या हाइट ऑफ पोल, इट मीन्स ये वाली हाइट बतानी है, ए बी की लेंथ बतानी है। तो इसका डायग्राम ये यहाँ पे एकदम क्लियर बना हुआ है। आप लोग इसे ध्यान से फिर से समझें कि इस क्वेश्चन को हम लोग अब सॉल्व कैसे करेंगे। ठीक है, चलिए। तो अब यहाँ पे हमें क्या मिला, कैसे मिला, जैसे अब ये थीटा है तो थीटा के नीचे क्या हो गया, इसे हम लोग मान लेते हैं बेस। थीटा के जस्ट सामने जो होता है वो हो जाता है परपेंडिकुलर और ये हो गया हाइपोटेनस। तो आप लोग वो वाला फॉर्मूला याद करिए जो मैंने थोड़ी देर पहले आप लोगों को रिवाइज़ करवाया है। उस फॉर्मूले मैंने क्या बताया था अभी, पी बी पी एच एच बी। तो यहाँ पे हमें किसका किसका यूज करना है, निकालना क्या है, हाइट निकालना है और हाइपोटेनस दिया गया है, मीन्स परपेंडिकुलर निकालना और हाइपोटेनस दिया गया है। तो कौन से फॉर्मूले में पी और एच दोनों आ रहा है, पहले वाले में ही आ रहा है। पहला वाला क्या था, ऊपर एस था, एस से हो गया साइन थीटा। तो यहाँ पे हम लोग कौन सा फॉर्मूला लगा देना है, फिर साइन का फॉर्मूला लगा देना है। तो चलिए हम लोग फिर साइन का फॉर्मूला लगाते हैं और क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो डिग्री हम लोग को कितना दिया गया, कितना डिग्री है 30 डिग्री है। तो हम लोग यूज करते हैं, लिखते हैं क्या, यहाँ पर लिखते हैं हम लोग साइन 30। सबसे पहले साइन 30, तो साइन 30 की वैल्यू क्या हो जाएगी, यहाँ पे परपेंडिकुलर कितना दिया गया है हम लोगों को, यही था हम लोगों का परपेंडिकुलर। परपेंडिकुलर नहीं पता है, हाइपोटेनस पता है। तो परपेंडिकुलर की जगह ए बी और हाइपोटेनस की जगह ए सी। तो लिखते हैं पहले यहाँ पर ए बी और ए सी। तो इक्वल टू क्या हो गया, ए बी अपॉन में हो गया ए सी। अब यहाँ पर जिसकी वैल्यू दी गई हो देख लो, यहाँ पे ए बी की जगह पे हम लोगों ने पी ने मान लिया है और ए सी की जगह पर क्या वैल्यू दी गई है 20 दी गई है। तो ए सी की प्लेस पे हम लोग 20 पुट कर देते हैं। इट मीन्स अपॉन में हो गया 20 और ऊपर का हम लोगों को पता नहीं। और साइन 30 की वैल्यू कितनी होती है, इसके लिए भी आप लोग मेरा पुराना वीडियो देखिए, इसमें वैल्यू मैंने पूरा लर्न करवा दिया है। साइन 30 की वैल्यू हो जाती है 1/2। तो 1/2 इक्वल टू क्या हो गया, ए बी अपॉन में 20 इधर डिवाइड में है, जैसे इधर जाएगा तुरंत किस में हो जाएगा, नीचे से ऊपर, मतलब मल्टीप्लाई में हो जाएगा। तो यहाँ पे अब वैल्यू हम लोग किसकी निकालनी है, ए बी की। तो ए बी इक्वल टू वॉट, ए बी के प्लेस पे हमें क्या मिल जाएगा यहाँ पे, तो मिल जाएगा ऊपर हो गया 20 इंटू 1 अपॉन में 2, 2 1 जा 2 और 2 10 जा 20। इट मीन्स हम लोगों को आंसर कितना मिल गया, 10 मीटर हमारा आंसर आ गया। तो क्वेश्चन में जो पूछा गया था कि कितना मीटर होगा उसका हाइट, तो उसका हाइट मतलब जो पोल की हाइट थी कितनी आ गई, ए बी की वैल्यू, ए बी की वैल्यू यहाँ से मिल गई 10 मीटर। होप सो आप लोग क्वेश्चन अच्छे से समझ गए होंगे। हम लोग चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया गया है हम लोगों को, नेक्स्ट क्वेश्चन में पढ़ते हैं हम लोग, ध्यान से देखते हैं। एक कोई पेड़ है, तो पेड़ को मैंने मान लिया कि ये इतना ऊंचा ऐसे पेड़ था, इसका नाम रख दिया मान लो ए और यहाँ पे इसका नाम रख दिया मैंने बी। फिर क्या दिया गया है, स्टॉर्म आया, मतलब तूफ़ान आया। तूफ़ान आने की वजह से क्या होता है, पेड़ पौधे टूट जाते हैं। यहाँ भी क्या हुआ, टूट गया पेड़ और बेंड हो गया। और उसका जो टॉप था, मतलब जो ऊपर वाला सिरा था, इसका जो ये ऊपर वाला सिरा है, ऊपर वाला सिरा क्या हुआ, टूट के नीचे गया और 30 डिग्री बना लिया ग्राउंड पे। तो ये यहाँ की जगह अब कहाँ आ गया, यहाँ की जगह अब ये नीचे पहुँच गया। तो टूटेगा तो यहाँ कहीं से मान लो टूट गया, तो ये टूट के यहाँ से यहाँ आ गया और ग्राउंड से कितना डिग्री बना दिया अभी इसने, बना दिया 30 डिग्री। तो आप लोग ध्यान दीजिए, जितना लेंथ ये होगा उतना ही ये होगा। और हम लोग को क्या दिया गया है, ग्राउंड से कितना दूरी पे है 8 मीटर। इसका मतलब यहाँ पे हमें इसकी वैल्यू कितनी दे दी गई, 8 मीटर वैल्यू भी दे दी गई। बस अब हमें निकालना क्या है, फाइंड द हाइट ऑफ ट्री। इट मीन्स ये पूरी हाइट बतानी है। तो एक बार ये वैल्यू निकाल दें एंड दोबारा ये वाली वैल्यू निकाल दें। तो जब ये वैल्यू निकल जाएगी तो जितना ये होगा उतना ही ये वाली वैल्यू हो जाएगी।
और जब इसको और इसको दोनों को जोड़ देंगे हमें पूरी लेंथ मिल जाएगी पेड़ की, और यही पूरी हाइट बतानी थी हमें पेड़ की। ठीक है, तो आप लोग क्वेश्चन समझ गए हो, तो मैं आगे बढ़ूँ अब सॉल्यूशन की तरफ। ठीक है, तो बढ़ते हैं हम लोग इसके सॉल्यूशन की तरफ और करते हैं क्वेश्चन को। तो यहाँ पे जो जो लिखा गया है वो वैल्यूज़ में थोड़ा बोल्ड लेटर में कर देना, उससे आप लोगों को समझने में प्रॉब्लम ना हो। कहाँ गया, चलिए पेन ले लिया मैंने। ये हो गया ए, इधर ये हो गया सी, ये हो गया बी, ये ए था, यहाँ पर भी इसको इसने ए से इंडिकेट किया है कि पेड़ ये यहाँ से टूट के इस बार यहाँ पहुँच गया है। तो जितनी लेंथ ये होगी उतनी ही लेंथ ये होगी। तो नीचे वाला जो 8 है ये एक तरीके से थीटा से जुड़ा हुआ है, मतलब 30 डिग्री से। तो ये हो जाएगा बेस, ये हो जाएगा परपेंडिकुलर, और ये हो जाएगा हाइपोटेनस। तो बेस की वैल्यू दी गई है और परपेंडिकुलर की वैल्यू निकालनी है। तो बेस और परपेंडिकुलर कौन से फॉर्मूले में आता है, आप लोग याद करिए कि परपेंडिकुलर और बेस दोनों किस में आ जाता है। फिर एक बार रिवीजन करवा देता हूँ। पी बी पी, एच एच बी। यहाँ पर कैसे हम लोग लर्न किए थे, पाकिस्तान भूखा प्यासा हिंदुस्तान हरा भरा। पाकिस्तान भूखा प्यासा हिंदुस्तान हरा भरा, ये क्या था, साइन। दूसरा वाला क्या था फिर हमारा, कॉस। और तीसरा क्या था, टेन। तो जहाँ तक आप लोगों को टेन में पी और बी नज़र आ रहा है, तो टेन थीटा का फॉर्मूला लगाएंगे हम लोग, फिर तभी इस क्वेश्चन को आसानी से हम लोग सॉल्व कर पाएंगे। तो लगाते हैं और सॉल्व करते हैं। तो इसको हम लोग थोड़ा क्लियरली मिटा दें यहाँ से। चलिए मिट गया है अभी, फिर पेन लीजिए। चलो, तो यहाँ पे हमें क्या लगाना है, अब tan 30 लगाएंगे। तो tan थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा, p अपॉन बी। तो p के प्लेस पे यहाँ पर क्या दिया गया है, हम लोग को वैल्यू निकालना है। p की वैल्यू अभी नहीं दी गई है, और b की वैल्यू कितनी दी गई है, b की वैल्यू 8 मीटर है। तो यहाँ पर ये BC हो गया p की जगह पर, और b की जगह पे AC हो गया। ठीक है, करते हैं हम लोग। और डिग्री कितना दिया गया है, 30 डिग्री। तो लिखते हैं हम लोग, यहाँ पर क्या लिख देंगे, tan 30, और tan 30 इक्वल टू p अपॉन बी। तो परपेंडिकुलर यहाँ पे कितना है, BC, और बेस क्या है, AC। तो मतलब यहाँ पे क्या हो जाएगा हमारा, BC बाई AC। ये भी लिख देते हैं, यहाँ पे लिख दिए BC अपॉन में AC। तो ये परपेंडिकुलर की वैल्यू दी नहीं गई है, यहाँ पे हम लोगों को परपेंडिकुलर खाली है, और AC की जगह पर कितना दिया गया है, 8 दिया गया है। पुट कर देते हैं। तो BC को एज इट इज़ रहने देते हैं, और AC की जगह पे कितना रख देते हैं, 8 मीटर रख देते हैं। tan 30 की वैल्यू कितनी होती है, tan 30 की वैल्यू हो जाती है 1/√3 इक्वल टू कितना हो गया, BC अपॉन 8। ये इधर डिवाइड में है, उधर जाके लेफ्ट हैंड साइड में मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो BC इक्वल टू हो जाएगा 8/√3। किसकी वैल्यू है ये, BC की वैल्यू है। यहाँ मैंने गलती से केवल B लिख दिया है, तो आप लोग इससे मिस्टेक में मत आइएगा। ठीक है, ये हो गया BC। अब BC की वैल्यू हो गई, इसका मतलब परपेंडिकुलर मिल गया, तो पेड़ की आधी हाइट तो मिल गई। अब एक हाइट और बतानी है हमें। एक हाइट में किसकी बतानी है, मतलब AB की वैल्यू मिल जाए। तो हाइपोटेनस और बेस जिसमें यूज होता हो, तो बेस और हाइपोटेनस कौन से फॉर्मूले में आता है, क्या आप में से कोई बताएगा हमें। तो बेस और हाइपोटेनस ये दोनों आ जाते हैं कॉस थीटा में। तो हम लोग यूज कर लेते हैं अब कॉस थीटा, और कॉस थीटा से सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं। फिर इधर यहाँ पे tan थीटा हो गया। अब tan 30 के बाद में कौन सी वैल्यू लगाएंगे हम लोग, cos 30 लगा देते हैं यहाँ पे। तो यहाँ लिख दिया मैंने cos 30। तो cos थीटा इक्वल टू क्या हो जाता है, बेस अपॉन हाइपोटेनस। बेस की जगह पर AC और हाइपोटेनस की जगह AB। तो AC अपॉन AB लिख देंगे हम लोग। अब यहाँ पे लिख दिए AC अपॉन में लिख दिए AB। तो AC की वैल्यू हम लोग को यहाँ पर कितनी दी गई है क्वेश्चन में, AC की वैल्यू दी गई है 8, और AB की निकालनी है। यहाँ पर लिख दिए 8 अपॉन में AB का हम लोगों को निकालना है। cos 30 की वैल्यू कितनी हो जाती है, cos 30 की वैल्यू होती है √3/2 इक्वल टू 8 अपॉन AB। अब हम लोगों को AB की वैल्यू निकालनी है, तो इसको इधर से
इधर ट्रांसपोज कर देंगे तो क्या हो जाएगा, ए बी इक्वल टू 8 इंटू 2, और इधर मल्टीप्लाई में था, नीचे जाएगा तो डिवाइड में हो जाएगा, अपॉन में हो गया √3। इट मीन्स 8 2 जा 16 अपॉन √3। तो यहाँ पे हम लोगों को किसकी वैल्यू मिल गई, यहाँ पे वैल्यू मिल गई ए बी की। इसके पहले वाले पेज पर किसकी वैल्यू मिल गई थी, यहाँ पे हम लोगों को मिल गई थी वैल्यू बी सी की। और हम लोग को वैल्यू बतानी किसकी है, ए सी की पूरी पूरी वैल्यू बतानी है। कौन सी ए सी की, मतलब ये जो ऊपर हो गया टॉप और बॉटम, तो टॉप और इसको ए सी ना लिख के इसको मैं ए डैश सी कर देता हूँ, तो जिससे कन्फ्यूज़न ना रहे, इसको मैं लिख देता हूँ ए डैश सी। ठीक है, तो ए डैश सी की वैल्यू बतानी है, तो ए डैश सी इक्वल टू ए बी प्लस बी सी हो जाएगा। तो हम लोग कर लेते हैं ए डैश सी इक्वल टू ए बी प्लस बी सी, यहाँ पे नेक्स्ट पे ऐड कर लेते हैं। तो क्या आ गया, ए डैश सी इक्वल टू ए बी प्लस नेक्स्ट वैल्यू हम लोगों ने कौन सी निकाली थी, यहाँ पे ए बी के साथ में बी सी वैल्यू निकाली थी, यहाँ क्या लिख देंगे बी सी। तो एक वैल्यू कितनी आ गई हमारी, 16/√3 आ गई, और दूसरी वैल्यू आ गई 8/√3। दोनों को जोड़ देंगे तो 16 + 8 कितना हो जाएगा, 24/√3। नीचे रूट में छोड़ते हैं, रेशनलाइज करते हैं, तो √3 से ऊपर भी मल्टीप्लाई और √3 से नीचे भी मल्टीप्लाई, तो कितना आ गया ये 24√3 अपॉन में √3 का √3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 आ जाएगा, और 3 बन जा 3, 3 8 जा 24, इक्वल टू हमारा आंसर कितना हो गया, ये हो गया 8√3। तो उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को क्वेश्चन समझ में बिल्कुल अच्छे से आ गया होगा, सेकंड क्वेश्चन भी अच्छे से समझ गए होंगे। फिर हम लोग और आगे बढ़ते हैं, मैं इसका PDF भी आप लोगों को प्रोवाइड करने का प्रयास करता हूँ, तो ऑल पेजेस का कर देता हूँ एज अ PDF। सेव हो जा भाई, चलिए सेव टू रिकॉर्ड गैलरी, ये हम लोगों का हो जाएगा। हो तो हम लोग स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 और देखते हैं कि क्वेश्चन नंबर 3 कैसे हम लोगों का सॉल्व होगा। पहले इसको ध्यान से पढ़ते हैं कि क्वेश्चन नंबर 3 में क्या दिया गया है। चलिए, तो क्वेश्चन नंबर 3 में लिखा हुआ अ कॉन्ट्रैक्टर प्लान्स, मतलब कोई कॉन्ट्रैक्टर है जो प्लान करता है, मतलब कोई ठेकेदार है, क्या प्लान करता है, इंस्टॉल 2 स्लाइड्स। स्लाइड मतलब क्या होता है, जिस पर बच्चे मतलब झूला झूलते हैं, ऊपर से सड़क के नीचे आते हैं। किसी पार्क में सोच रहा है ऐसा करने का, तो जो बच्चे बिलो द 5 है, मतलब 5 साल के छोटे हैं, तो वो क्या प्रेफर कर रही है, मतलब शी लगाया गया, मतलब कॉन्ट्रैक्टर लेडी है कोई, तो क्या प्रेफर कर रही है कि जो स्लाइड बनाया जाए वो 1.5 मीटर हाइट का हो। किसके लिए, 1.5 मीटर हाइट का हो, और 30 डिग्री पे इंक्लाइन किया जाए, जो 5 साल से कम के बच्चे हैं। और जो बच्चे बड़े हैं उनके लिए वही हाइट 3 मीटर कर दिया जाए, और इंक्लिनेशन 30 डिग्री की जगह 60 डिग्री हो जाए। तो इसके लिए हम लोग ध्यान देते हैं कैसे है और क्या है। तो इसे अगर मान लो हम लोग खुद से बना रहे होते तो उसमें क्या कर रहे होते, देखिए जैसे यहाँ पर क्या हुआ, 1.5 मीटर कर दिया गया हाइट, 1.5 मीटर हाइट कब, जब एंगल ऑफ इंक्लिनेशन कर दिया गया यहाँ पे ये 30 डिग्री। दोबारा क्या किया गया, ये किसके लिए, 5 ईयर से कम के लिए, दोबारा इसको पहुँचा दिया गया 3 मीटर तक, और नीचे से ऊपर तक कितना हो गया, अभी ये हो गया 3 मीटर। और अब एंगल ऑफ इंक्लिनेशन ये कितना हो जाएगा, ऊपर वाला ये हो जाएगा 60 डिग्री। हम लोग को बताना क्या है, लेंथ ऑफ स्लाइड इन ईच केस,
तो एक बार इसको अगर मैं ए मानता हूँ, इसे बी मानता हूँ, इसे सी मानता हूँ, इसे डी मानता हूँ, तो एक बार ये वाली लेंथ बतानी रहेगी और एक बार ये वाली लेंथ बतानी रहेगी। यही दोनों हम लोगों को सॉल्व करना है। तो इसे हम लोग कैसे करेंगे, देखिए बिल्कुल इजी वे में आप लोगों को समझाने का प्रयास करूँगा इस क्वेश्चन को मैं। आगे बढ़ते हैं फिर हम लोग नेक्स्ट स्लाइड पे और देखते हैं कैसे सॉल्व होगा यहाँ पर। तो यहाँ पे इसमें नहीं दिया गया है, चलिए यहीं पे मैं पेज ऐड कर ले रहा हूँ और आप लोगों को समझा दे रहा हूँ। तो यहाँ पे क्या बनाया गया हमारा, ये हाफ डायग्राम बना हुआ, हम लोग उसका डायग्राम फुल कर ले रहे हैं। ये 30 डिग्री हो गया 5 ईयर से बिलो के लिए। अब इसी को मैं और ऊपर कर दे रहा हूँ ऐसे, इसको मैं यहाँ से यहाँ तक ऐसे कंप्लीट कर दे रहा हूँ। जस्ट वेट, ये लीजिए। चलिए अब ये हमारा कितना डिग्री हो गया ऊपर वाला, ये हो गया 60 डिग्री। और ये पूरा कितना मीटर हो गया, 3 मीटर हो गया यहाँ से यहाँ तक। नेमिंग कर लेते हैं हम लोग। नेमिंग यहाँ पर ये लिखा हुआ है ए, ये लिखा हुआ है बी, ये हो गया सी, और नया नाम ऊपर दे देता हूँ मैं इसको डी। तो ए डी की लेंथ हमें बी डी की लेंथ दी गई है 3 मीटर और ए बी की लेंथ दी गई है 1.5 मीटर। एक बार ए सी बताना है, मीन्स हम लोगों को एक बार ये वाली लेंथ बतानी है और दोबारा ये वाली लेंथ बतानी है। तो जब हम लोगों को ए सी बताना होगा तो ए सी के लिए हम लोगों को क्या चाहिए, ये और ये हम लोग को गिवन है। इट मीन्स अगर ये मैंने मान लिया 30 डिग्री है यदि, तो इसकी जस्ट सामने क्या होता है, परपेंडिकुलर होता है। परपेंडिकुलर की वैल्यू हो गई 1.5 मीटर और यहाँ पे हाइपोटेनस की वैल्यू हम लोगों को निकाल देनी है। परपेंडिकुलर दिया गया है, हाइपोटेनस निकालना है। बताइए कौन सा फॉर्मूला होता है इसमें परपेंडिकुलर और हाइपोटेनस आ जाता है, तो वो हो जाता है हमारा साइन थीटा। तो हम लोग लगाते हैं साइन थीटा और उसको सॉल्व करते हैं फिर। तो साइन 30 लगाएंगे। चलिए तो हम लोग यहाँ पर लगा लेते हैं साइन 30। तो क्या लिख दिया मैंने, साइन 30। तो साइन थीटा इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस। तो इसके लिए परपेंडिकुलर क्या हो गया, मतलब ए बी हो गया परपेंडिकुलर और ए सी हो गया हाइपोटेनस। तो यहाँ पे क्या लिख देंगे अब हम लोग, ए बी अपॉन में हो जाएगा ए सी। साइन 30 की वैल्यू कितनी होती है, 1/2। अब यहाँ पे वैल्यू हम लोग को गिवन कौन सी है, ये वैल्यू जो गिवन है ए बी की वैल्यू 1.5 दी गई है। हम लोग ए बी की वैल्यू यहाँ 1.5 पुट कर देते हैं और ए सी की वैल्यू निकाल लेते हैं। तो ये नीचे है, ये इधर जा हो जाएगा, 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ए सी ही आ जाएगा, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन हो रहा है। और इधर 2 × 1.5 हो जाएगा। इट मीन्स ये हमारा कितना हो गया, 3 मीटर। किसके लिए, ये बिलो 5 ईयर्स वाले बच्चों के लिए हो गया। अब हम लोगों को अबव 5 ईयर करना है, मीन्स एल्डर एज वाले बच्चों को करना है। तो एल्डर एज वालों के लिए हमें क्या करना होगा, अब हमें थीटा की जगह कितना पुट करना होगा, 60 डिग्री। और परपेंडिकुलर की जगह कितना हो जाएगा हमारा, 3 मीटर। और हाइपोटेनस हमारा क्या हो जाएगा, हाइपोटेनस हमारा सी डी। तो परपेंडिकुलर बी डी और हाइपोटेनस सी डी। तो परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस फिर लगाना है, तो फिर हम लोग क्या लगाएंगे, साइन 60 लगाएंगे। चलिए तो हम लोग लगा लेते हैं साइन 60। साइन 60 इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस। तो परपेंडिकुलर की वैल्यू हमारी यहाँ क्या हो जाएगी, बी डी और हाइपोटेनस सी डी। तो बी डी बाई सी डी हम लोगों को पुट करना है। तो यहाँ लिख देंगे बी डी अपॉन में हो जाएगा सी डी। अब वैल्यू हम लोगों को किसकी किसकी गिवन है, ये भी एक बार देख लीजिए। हम लोगों को बी डी की वैल्यू 3 दी गई है और सी डी की निकालनी है। तो बी डी की वैल्यू हो गई 3 और सी डी की वैल्यू अननोन है, इसे हम लोगों को निकालनी है। साइन 60 की वैल्यू कितनी होती है, √3/2 इक्वल टू वॉट, 3/CD। अब फिर हो जाएगा क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, मतलब जो अननोन क्वांटिटी है उसको एलोन करते हैं और जो नोन क्वांटिटी है मींस जो कांस्टेंट वैल्यूज़ हैं उसको एक तरफ करते हैं। तो 3 × 2, ये नीचे से इधर चला जाएगा और ये ऊपर था, ऊपर से कहाँ आ जाएगा, यहाँ नीचे की तरफ आ जाएगा। तो कर लेते हैं हम लोग, अपॉन में √3 लिख लेते हैं, अपॉन में √3। अब इसे कैसे सॉल्व करेंगे, जो ऊपर यहाँ ये 3 लिखा हुआ है तो 3 के प्लेस पे मैं लिख सकता हूँ √3 × √3। तो मैं लिख दिया √3 × √3 और इंटू में 2 लिखा है, अपॉन में √3 लिखा है। तो ये √3 और ये √3 कट जाएगा तो हमारा भी कितना आ गया,
सॉल्व करने के बाद में 2 मल्टीप्लाइड बाई √3, इट मीन्स ये हो गया 2√3 मीटर। तो ये हो जाएगा 2√3 मीटर। इसके पहले वाला जो हम लोगों का आया था वो कितना आया था, 3 मीटर आया था। तो उम्मीद करता हूँ कि आप लोग समझ गए हों कि कोई प्रॉब्लम यहाँ पे नहीं होगी। अब हम लोग चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में हम लोग कैसे सॉल्व करेंगे, देखिए यहाँ पर क्या दिया गया है, एंगल ऑफ एलिवेशन। अच्छा, एंगल ऑफ एलिवेशन क्या होता है और एंगल ऑफ डिप्रेशन क्या होता है ये आप लोगों को पता होगा। तो एलिवेशन से याद करिए, एलिवेटर स्केलेटर मतलब ऊपर चढ़ने के लिए। तो ऊपर चढ़ने के लिए मतलब हम लोग ऊपर की तरफ जब देखेंगे तो वो हो जाएगा एंगल ऑफ एलिवेशन। नीचे से ऊपर की तरफ हम लोग जब देख रहे हैं तो ये वाला एंगल जो होगा ये हो जाएगा, इस थीटा को हम लोग बोल देंगे एंगल ऑफ एलिवेशन। और यही चीज़ जब हम लोग हॉरिजॉन्टली ऊपर से नीचे की तरफ के लिए देख रहे होंगे तो ये हो जाएगा डिप्रेशन। जैसे हम लोग नीचे की तरफ सर झुका के कब खड़े होते हैं, जब डिप्रेशन में होते हैं। तो बस वहीं से इसको आप मान लीजिए डिप्रेशन। तो ये हो जाएगा ऊपर से एंगल ऑफ डिप्रेशन। ये क्या हो जाएगा, एंगल ऑफ डिप्रेशन इसे हम लोग बोल देंगे। यहाँ मैं शॉर्ट में लिख देता हूँ, ये हो जाएगा डिप्रेशन। जब ऊपर से हम लोग देखते हैं तो ये होता है डिप्रेशन, और जब नीचे से देखते हैं तो ये क्या हो जाता है, एलिवेशन। तो उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को एलिवेशन और डिप्रेशन समझ में आ गया होगा। चलिए तो हम लोग अब इसका क्वेश्चन सॉल्व करते हैं फिर, क्योंकि ये तो बेसिक बताना था कि ये होता क्या है और आप लोग समझ भी गए हैं अब। तो क्वेश्चन में क्या दिया गया है हम लोगों को फिर, तो एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ टॉप ऑफ ए टावर फ्रॉम अ पॉइंट ऑन द ग्राउंड। तो मैंने मान लिया कि कोई ये टावर है, ये कोई पॉइंट है ग्राउंड पे। यहाँ से जो एंगल ऑफ एलिवेशन बनाया गया है वो एंगल ऑफ एलिवेशन कितना डिग्री दिया गया है, ये हो गया 30 डिग्री। और क्या दिया गया है, ऑन द ग्राउंड विच इज़ 30 मीटर अवे फ्रॉम द फुट। तो यही तो फुट होगा टावर का। तो यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस हम लोग को कितनी दी गई है, ये दी गई है 30 मीटर। तो ये चीज़ हम लोग को यहाँ पे ये क्लियर डायग्राम यहाँ पर दिया गया है। तो इस क्लियर डायग्राम से हम लोग क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पे हम लोग को क्या निकालना है, क्या चीज़ कैलकुलेट करना है, यहाँ पे हमें कैलकुलेट करना है हाइट ऑफ टावर, इट मीन्स ए बी की लेंथ। तो यहाँ पे ये हो जाएगा बेस, ये हो जाएगा परपेंडिकुलर, ये हो जाएगा हाइपोटेनस। तो परपेंडिकुलर और बेस जिस फॉर्मूले में आ जाए तो tan थीटा में आता है, हम लोग tan थीटा का फॉर्मूला लगा देंगे। तो tan 30 लगाते हैं और क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। यहाँ पर क्या हो जाएगा, tan 30। tan थीटा इक्वल टू क्या हो जाता है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस। तो परपेंडिकुलर क्या हो गया, ए बी, और हाइपोटेनस परपेंडिकुलर अपॉन बेस होता है। तो परपेंडिकुलर हो गया ए बी और बेस की जगह हो गया बी सी। तो ए बी बाई बी सी यहाँ पर हम लोग लिख देते हैं। ये हो गया ए बी अपॉन में हो गया बी सी। अब tan 30 की वैल्यू कितनी होती है, 1/√3। आप लोगों को वैल्यू नहीं लर्न हो रही है तो आप लोग मेरी पुरानी वीडियोस देख लीजिए, उसमें मैंने लर्न करवाया है आप लोगों को। तो ए बी की वैल्यू अननोन है और बी सी की वैल्यू 30 दी गई है। तो बी सी के प्लेस पे हम लोग 30 लिख देते हैं और ए बी के प्लेस पे इसको एज इट इज़ छोड़ देते हैं। अब ये नीचे है, ये इधर यहाँ पे आ जाएगा तो ऊपर आ जाएगा। तो यहाँ से हमें क्या मिल जाएगा, ए बी इक्वल टू वॉट, ए बी इक्वल टू हो जाएगा 30/√3। अब इसे हमें कैलकुलेट करना है। तो कैसे कैलकुलेट करेंगे, ध्यान दीजिए आप लोग। यहाँ पे थोड़ा सा अप्रोच, 30 को मैं लिख सकता हूँ 3 × 10 अपॉन में हो गया √3 इक्वल टू 3 को मैं लिख सकता हूँ ऊपर √3 मल्टीप्लाइड बाई √3 इंटू क्या हो जाएगा 10 अपॉन में हो गया √3। अब ये √3 और ये √3 कैंसिल आउट हो जाएगा और हमारा आंसर क्या हो जाएगा फिर, ये जो बचा। तो यहाँ पे जगह नहीं बच रहा है तो मैं ऊपर लिख देता हूँ इसे। ए बी की वैल्यू हमारी कितनी आ जाएगी, यहाँ से ए बी की वैल्यू आ जाएगी हमारी 10√3। उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को अच्छा लगा होगा, ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। तो यहाँ से हमें मिल गया परपेंडिकुलर मीन्स ये हाइट ऑफ टावर हो गया। अब हम लोग चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 में क्या दिया गया है हम लोगों को, ए काइट इज टेम्पररी फ्लाइंग एट अ हाइट ऑफ 60 मीटर। तो यहाँ पे मैं इमेजिन कर लेता हूँ, कोई भी काइट बना लेता हूँ। चलिए देखिए कैसे, मान लीजिए कि मैंने ऐसे कर दिया और यहाँ पे मैं ऐसे काइट बना देता हूँ। चलिए ये काइट हो गया, कितना मीटर, ये हो गया 60 मीटर अबव द ग्राउंड, ऊपर घूम रहा है। और द स्ट्रिंग मतलब इसका जो धागा है टू द काइट टेम्परली टाइड टू द पॉइंट ऑन द ग्राउंड। तो ग्राउंड पर किसी भी पॉइंट से इसको टाई कर दिया गया है, मतलब बांध दिया गया है। तो ये उड़ रहा है हमारा पतंग
और इसका जो एंगल ऑफ एलिवेशन है वो कितना दिया गया है, वो दे दिया गया है 60 डिग्री। हमें क्या बताना है, लेंथ ऑफ स्ट्रिंग, इस मीन्स यहाँ से यहाँ तक की वैल्यू बतानी है। चलिए ठीक है, फिर कोई दिक्कत नहीं है, इसका जो डायग्राम हो यहाँ पे अच्छे से मैंने दे दिया है। तो हम लोगों को बताना है पी के की वैल्यू बतानी है इस डायग्राम के अकॉर्डिंग, और हम लोगों को के एल की वैल्यू दी गई है। तो अगर ये थीटा है तो ये हो जाएगा क्या, परपेंडिकुलर, और ये हो जाएगा हाइपोटेनस। तो कौन सा फॉर्मूला लगाएं इसमें, परपेंडिकुलर और हाइपोटेनस दोनों यूज हो जाए, तो साइन लगा देते हैं। तो साइन 60 लिखते हैं अब हम लोग, लिखते हैं क्या, साइन 60। तो साइन थीटा इक्वल टू होता क्या है, साइन थीटा इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस। तो परपेंडिकुलर क्या हो जाएगा, के एल, और हाइपोटेनस क्या हो जाएगा, के पी। तो के एल बाई के पी हम लोग लिख देते हैं यहाँ पे। तो ये हो गया के एल अपॉन में हो गया के पी। अब साइन 60 की वैल्यू कितनी होती है, √3/2 होती है। के एल की वैल्यू, तो के एल की वैल्यू हो गई 60, के एल के प्लेस पे हो जाएगा 60 अपॉन में के पी का निकालना है, तो के पी को एज इट इज लिख देंगे हम लोग। तो जिसकी वैल्यू निकालनी हो तो उसको एलोन करते हैं, तो के पी यहाँ से इधर आ जाएगा, तो इधर हो जाएगा के पी इक्वल टू वॉट, 60 इंटू हो जाएगा 2 और अपॉन में हो जाएगा √3। फिर हम लोग को क्या करना है, फिर √3 नीचे से हटाना है। तो √3 कैसे हटेगा, चलिए इस बार दूसरे तरीके से हम लोग कर लेते हैं। 2 नीचे √3 है तो ऊपर भी √3 से मल्टीप्लाई कर दिए और नीचे भी √3 से मल्टीप्लाई कर दिए। तो √3 इंटू √3 कितना हो जाएगा, √3 इंटू √3 हमारा 3 हो जाएगा। तो यहाँ पर क्या दिया गया था, के पी, तो लिखते हैं हम लोग के पी इक्वल टू, यहाँ पे क्या था, 60 इंटू 2 इंटू √3, तो लिखेंगे 60 इंटू 2 इंटू √3 अपॉन में हो गया 3, 3 बन जा 3, ये हो जाएगा 3 2 जा 6, और क्या बचा, 3 2 जा 6, 0 एज इट इज़ उतार देंगे हम लोग। तो 20 इंटू 2 कितना हो जाएगा, 20 2 जा 40, इट मीन्स ये हो गया 20 2 जा 40 √3। उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को ये क्वेश्चन भी समझ में आ गया होगा कि के पी की वैल्यू हमारी कितनी आ गई, के पी की वैल्यू आ गई 40 √3। एक बार आप लोग फिर से समझ लीजिए इस क्वेश्चन को। यहाँ पे ये 60 दिया गया था और हम लोग क्या निकालना था, ये हाइपोटेनस निकालना था। परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस लगा दिया हम लोगों ने। साइन 60 इक्वल टू, तो क्या हो गया, के एल अपॉन के पी। के एल की वैल्यू हो गई 60, हम लोग चलते हैं इस पेज पे देखते हैं, के एल की वैल्यू 60 हो गई और के पी की वैल्यू निकालनी है। साइन 60 के प्लेस पे क्या होता है, √3/2 होता है। के एल निकाल दिया गया है 60, के पी निकालना है। के पी इधर डिवाइड में था, इधर ऊपर आ गया, इधर 2 डिवाइड में था, 60 के पास चला गया और √3 नीचे आ गया। तो 60 इंटू 2 ऊपर नीचे √3 से मल्टीप्लाई कर दिए रेशनलाइज करने के लिए। फिर नेक्स्ट पेज पर क्या हुआ, √3 से मल्टीप्लाई किए तो आ गया नीचे 3, 3 से 60 को डिवाइड किया आ गया 20, और 20 2 जा हो गया 40, आ गया कितना, 40 √3 मीटर में आ गया। तो 40 √3 मीटर, कोई प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। ये मीटर में था क्वेश्चन या सेंटीमीटर में था, ठीक है मीटर में ही था। तो फिफ्थ क्वेश्चन भी हो गया। फिफ्थ क्वेश्चन के बाद हम लोग आते हैं किस क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 6 यहाँ से गायब है। चलिए सॉरी, हम लोग सीधे लगाते हैं क्वेश्चन नंबर 7। आप लोग क्वेश्चन नंबर 6 देख लीजिएगा, नहीं समझ में आएगा तो कमेंट करिएगा, हम दोबारा से उस क्वेश्चन को बता देंगे। क्वेश्चन नंबर 7 क्या दिया गया है, फ्रॉम अ पॉइंट ऑन द ग्राउंड, ग्राउंड पर मैंने मान लिया कोई भी पॉइंट, फिर क्या दिया गया है, द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ बॉटम एंड टॉप, किसी भी चीज़ का बॉटम है किसी भी चीज़ का टॉप है। तो एक बार मैंने ये मान लिया बॉटम हो गया और उसके ऊपर एक बार चले गए तो हो जाएगा टॉप। फिर क्या दिया गया है, ट्रांसमिशन टावर, तो ये मान लीजिए क्या है, कोई टावर है और कहाँ पे रखा गया है, टॉप ऑफ 20 मीटर हाई बिल्डिंग। तो कोई बिल्डिंग है जिसकी हाइट कितनी है, 20 मीटर। इसका नेमिंग कर देते हैं ABC, ये दिया गया है यहाँ से यहाँ BC की वैल्यू 20 मीटर और 45 डिग्री 60 डिग्री रिस्पेक्टिवली मीन्स जो पहले होगा वो पहले और जो बाद में होगा वो बाद में। तो पहले बॉटम था, तो बॉटम के लिए कितना डिग्री हो गया, 45 डिग्री। टॉप के लिए कितना डिग्री हो जाएगा, 60 डिग्री। अब हम लोग कैलकुलेट क्या करना, हाइट ऑफ टावर मीन्स AB की लेंथ बतानी है। उम्मीद करता हूँ कि आप लोग क्वेश्चन समझ गए होंगे। अब क्वेश्चन का बिल्कुल फेयर डायग्राम यहाँ पर नीचे बना हुआ है।
तो हम लोग सॉल्व करते हैं क्वेश्चन को। चलिए, तो हम लोग किसकी वैल्यू बतानी है, ए बी की वैल्यू बतानी है। उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, पहले हम निकाल लेते हैं सी डी की वैल्यू, और जब सी डी की वैल्यू पता चल जाएगी तो यहाँ से हम लोग निकाल लेंगे ए सी की वैल्यू, और जब ए सी की वैल्यू पता चल जाएगी तो उसमें से बी सी को माइनस कर देंगे, काम ख़त्म। तो पहले हम लोगों को क्या लगाना है, निकालना है सी डी। तो ट्रायंगल बी सी डी में सॉल्व करते हैं अब हम लोग। तो यहाँ पे हम क्या करते हैं, इन ट्रायंगल बी सी डी, इन ट्रायंगल बी सी डी। अब बी सी डी ट्रायंगल में हम लोग क्या सॉल्व करेंगे, हम लोगों को यहाँ पर बेस चाहिए, बेस की वैल्यू निकालनी है, और परपेंडिकुलर दिया गया है। तो परपेंडिकुलर अपॉन बेस tan का फॉर्मूला होता है, तो tan 45 लगा देंगे हम लोग। तो यहाँ पे लगा देते हैं tan 45। तो tan थीटा इक्वल टू क्या हो जाता है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। परपेंडिकुलर की वैल्यू हो गया बी सी अपॉन सी डी। तो लिख देते हैं यहाँ पर अब हम क्या, बी सी अपॉन सी डी लिख दे रहे हैं, बी सी अपॉन सी डी। फिर क्या हो गया, बी सी की वैल्यू कुछ गिवन है क्या, हाँ बी सी का 20 दिया गया है, सी डी का निकालना है। तो बी सी के प्लेस पे हो गया 20, और सी डी की वैल्यू कैलकुलेट करनी है। tan 45 की वैल्यू हो जाती है 1 इक्वल टू 20 अपॉन सी डी। सी डी इधर डिवाइड में इधर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो सी डी इंटू 1 करेंगे तो आ जाएगा सी डी, और सी डी इक्वल टू कितना आ गया, सी डी की वैल्यू हमें मिल गई 20। इट मीन्स सी डी की वैल्यू भी आ गई 20। अब जब सी डी मिल गया तो इसकी सहायता से हम लोग ट्रायंगल ए सी डी में सॉल्व करते हैं। अब तो लेते हैं इन ट्रायंगल ए सी डी, इन ट्रायंगल ए सी डी। और अब कौन सा लगाएंगे आइडेंटिटी, अब यहाँ पे हम लोग लगाएंगे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो का कौन सा, tan 60। तो tan 60 इक्वल टू क्या हो जाएगा, ए सी बाई डी सी। तो हम लोग सॉल्व करते हैं ए सी बाई डी सी, लिखते हैं tan 60, और tan 60 इक्वल टू हो जाएगा ए सी बाई डी सी। यहाँ पर वैल्यूज़ हम लोग को किसकी गिवन है, ए सी का निकालना है, और डी सी का भी हम लोगों ने कैलकुलेट किया है। डी सी या सी डी सेम चीज़ है, इसकी वैल्यू है 20। चलिए, तो लिख देते हैं ए सी अपॉन में 20, और tan 60 की वैल्यू कितनी होती है, √3 होती है, इक्वल टू ए सी अपॉन में 20। इधर 7 डिवाइड में है, उधर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो 20√3 इसकी वैल्यू आ जाएगी। तो यहाँ से क्या लिख देंगे हम लोग, ए सी इक्वल टू 20√3। तो यहाँ से हम लोगों को ए सी की वैल्यू भी मिल गई। तो अब क्या पता है, ए सी पूरा पता हो गया और बी सी पता है, तो ए सी से बी सी माइनस कर देंगे तो ए बी की वैल्यू आ जाएगी। यहाँ पे हम लोग करते हैं ए सी इक्वल टू ए बी प्लस बी सी हो जाएगा। यहाँ पे वैल्यूज़ हमको किसकी किसकी पता है, यहाँ पे वैल्यू हमको ए सी की वैल्यू पता है 20√3, और बी सी की वैल्यू पता है 20। तो ए सी के प्लेस पे हो गया 20√3 इक्वल टू ए बी जो हाइट ऑफ टावर है, प्लस ये हो गया 20। इधर प्लस में इधर जाएगा तो किस में हो जाएगा, माइनस में हो जाएगा। तो हम लोग कर लेते हैं, तो 20√3 माइनस में हो गया 20 इक्वल टू क्या आ गया, ए बी। यहाँ पर 20 कॉमन कर लेंगे, तो अंदर बचेगा यहाँ पे √3 माइनस 21 जा 20 होता है, ये बचेगा 1 इक्वल टू ए बी। तो हाइट ऑफ टावर की वैल्यू कितनी आ गई, हमारी आ गई 20, √3 माइनस 1, 20 ब्रैकेट में √3 माइनस 1। उम्मीद करता हूँ 7th क्वेश्चन भी आप लोग समझ गए होंगे। 7th क्वेश्चन के बाद में हम लोग आते हैं क्वेश्चन नंबर 8 पे। क्वेश्चन नंबर 8 सॉल्व करते हैं और देखते हैं कि ये कैसा होता है। चलिए, तो क्वेश्चन नंबर 8 में क्या दिया गया है, 1.6 मीटर टॉल, मतलब एक कोई स्टैचू है जो 1.6 मीटर टॉल है, ठीक है, मतलब ऊंचा है, लंबा है। स्टैंड ऑन द पेडेस्टल, मतलब किसी पेडेस्टल पे रखा है। तो मान लीजिए कोई पेडेस्टल, मैंने ये मान लिया, इसका नेमिंग कर दिया मैंने बी और इसको लिख दिया सी। अब इसके ऊपर कितना ऊंचा रखा हुआ है, इसके ऊपर रखा हुआ है 1.6 मीटर, इसके नेमिंग कर दिया ए, और ये हो गया हमारा 1.6 मीटर, ये स्टैचू हो गया। फ्रॉम अ पॉइंट ऑन द ग्राउंड द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ टॉप ऑफ स्टैचू, ग्राउंड के किसी पॉइंट से जो स्टैचू का टॉप है इसका एंगल ऑफ एलिवेशन दिया गया है।
कितना 60 डिग्री दिया गया है। चलिए ये हमारा हो गया 60 डिग्री। और क्या गिवन है, उसी पॉइंट से एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ टॉप ऑफ पेडेस्टल। तो ये जो BC का टॉप क्या हो जाएगा, B हो जाएगा। तो इसका एंगल ऑफ एलिवेशन जो दिया गया है वो दिया गया है 45 डिग्री। ये हो गया 45 डिग्री। हमें हाइट ऑफ पेडेस्टल बताना है, इट मीन्स ये वाली वैल्यू बतानी है। तो सेम जो इसके प्रीवियस क्वेश्चन में किए हैं वही काम हम लोगों को इस क्वेश्चन में भी करना है। चलिए तो ये भी सॉल्व करते हैं हम लोग। रफ डायग्राम था, अब ये फ्री डायग्राम नीचे इसका दिया गया है। तो एक बार हम लोग क्या लगाएंगे, एक बार लगाएंगे इसको वैल्यू कुछ लेट कर लेते हैं। इसको मैं मान लेता हूँ, अच्छा मत लेट करो, BC ही मान लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। तो सबसे पहले क्या करेंगे, tan 45 लगाएंगे, लगाते हैं हम लोग और सॉल्व करते हैं। कहाँ गया 10, चलिए लिख दीजिए tan 45। तो tan थीटा इक्वल टू क्या होता है, P/B होता है। तो P की जगह पर क्या हो जाएगा BC, और B की जगह हो जाएगा DC। तो BC/DC, यहाँ पे क्या ले देंगे हम लोग, BC/DC। tan 45 की वैल्यू 1 होती है, 1 इक्वल टू हो जाएगा BC/DC। यहाँ से DC इधर मल्टीप्लाई में जाएगा तो DC इक्वल टू BC। इट मीन्स जो BC की वैल्यू है वही हमारी DC की वैल्यू है। तो ये जो DC है किसके इक्वल हो गया, DC हमारा इक्वल हो गया BC की, DC इक्वल हो गया BC के। इट मीन्स ये वाली वैल्यू और ये वाली वैल्यू दोनों इक्वल हो गई। अब हम एक बार लगा देते हैं 60 डिग्री। तो tan 60 लगाते हैं तो AC/DC मिल जाएगा। tan 60 लगाने पे लगा देते हैं tan 60। तो tan 60 इक्वल टू क्या मिलेगा, AC/, एक बार देख लेते हैं क्वेश्चन। तो ये पूरा हो गया AC अपॉन में हो गया DC। तो AC/DC। अब AC को मैं क्या लिख सकता हूँ, AC को आ जाते हैं, AC को मैं लिख सकता हूँ AB प्लस BC। तो लिख देता हूँ AB प्लस BC, AB प्लस BC अपॉन में क्या हो गया DC। tan 60 की वैल्यू होती है √3 इक्वल टू AB। अभी हम लोगों ने किसकी वैल्यू निकाली थी, BC इक्वल टू DC, ठीक है। तो जहाँ पे DC लिखा है वहाँ पे हम BC कर देंगे। हमको निकालना क्या था इधर अभी, हाँ BC निकालना था, ठीक है गुड। तो DC के प्लेस पे हम BC लिख देते हैं। तो लिखते हैं अभी AB प्लस BC, और DC के प्लेस पर भी लिख देते हैं BC। अब ये इधर डिवाइड में है, इधर जाके मल्टीप्लाई में हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा BC√3। BC√3 इक्वल टू क्या हो गया AB प्लस BC। अब हम लोग को यहाँ पे वैल्यू किसी की गिवन भी थी शायद, किसकी वैल्यू गिवन थी, AB की 1.6 गिवन थी। तो AB के प्लेस पे हम 1.6 रख देते हैं। चलिए तो एक नेक्स्ट स्लाइड ऐड कर लेते हैं। इधर हमारा BC√3 था और यहाँ पे BC है, तो लेफ़्ट साइड में जाके माइनस में हो जाएगा BC। ये हो गया माइनस BC इक्वल टू AB की वैल्यू 1.6 गिवन है। यहाँ से हम लोग BC कॉमन कर लेते हैं अगर, तो ब्रैकेट में क्या आ जाएगा √3 माइनस 1 इक्वल टू क्या हो जाएगा 1.6। तो BC इक्वल टू क्या हो जाएगा, फिर से BC इक्वल टू 1.6 अपॉन में हो गया √3 माइनस 1। फिर से आते हैं क्वेश्चन की तरफ, और क्वेश्चन में क्या दिया गया है, हाइट ऑफ पेडेस्टल, हाँ ठीक है। तो एक बार इसको थोड़ा सा हम लोग और सॉल्व कर लेते हैं, रेशनलाइज कर लेते हैं। √3 माइनस 1 नीचे है, तो कैसे रेशनलाइज करेंगे हम लोग, √3 प्लस 1 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर देते हैं। √3 प्लस 1 ऊपर भी कर दिए, √3 प्लस 1 नीचे भी कर दिए। तो ये a माइनस बी और ये a प्लस बी, a माइनस बी इंटू ए प्लस बी का फॉर्मूला क्या होता है, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो फिर यहाँ पर लिखते हैं हम लोग BC इक्वल टू 1.6 ब्रैकेट में √3 प्लस 1 अपॉन में क्या हो जाएगा, लेफ्ट हैंड साइड आते हैं, तो √3 का स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर, यहाँ पे लिख देंगे √3 का स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर, 1.6 ब्रैकेट में √3 प्लस 1 अपॉन में √3 का स्क्वायर हो जाएगा 3 माइनस 1।
फिर नेक्स्ट पेज पे आ जाओ। ये क्या था, बी सी की वैल्यू, तो लिख देंगे हम लोग डी सी इक्वल टू 1.6 √3 + 1 अपॉन में 3 - 1 करेंगे तो 2 आ जाएगा, 2 1 जा 2 और ये 0.8 हो गया। तो क्या आ गया 0.8, ब्रैकेट में क्या आ गया, ब्रैकेट में √3 + 1। इसको हम लोग चाहें तो √3 की वैल्यू पुट कर सकते हैं 1.732 और उसके बाद भी सॉल्व कर सकते हैं। और अगर आप क्वेश्चन को यहाँ भी छोड़ देंगे तो भी कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, एक बार क्वेश्चन फिर से मैं आप लोगों को समराइज़ करवा दे रहा हूँ। चलिए, इस क्वेश्चन में क्या दिया गया था, 1.6 मीटर कोई टॉल स्टेचू था जो किसी एक पेडेस्टल के ऊपर रखा गया था। हम लोगों को क्या करना था, पेडेस्टल की हाइट बतानी थी। एक बार 1045 लगा दिए तो यहाँ से हमें BC और DC का रिलेशन मिल गया। एक बार 1060 लगा दिए तो यहाँ से हमें AC और DC इन दोनों का यूज किए, तो DC और BC दोनों इक्वल था, तो DC के प्लेस पे मैंने BC पुट कर दिया और यहाँ से फिर हमें किसकी वैल्यू मिल गई, BC की वैल्यू मिल गई। हम लोगों ने √3 की वैल्यू नहीं पुट की, अगर आप चाहें तो पुट कर सकते हैं। ठीक है, तो हम लोग देखते हैं 10th क्वेश्चन और स्टार्ट करते हैं 10th क्वेश्चन। 10th क्वेश्चन में क्या दिया गया है, 10th क्वेश्चन में दिया गया है कि दो पोल हैं जो इक्वल हाइट के हैं, तो मतलब ये AB और CD एक इक्वल हाइट के हो गए। उसके बाद में फिर हम लोगों को और क्या गिवन है, हम लोगों को गिवन है कि इन दोनों के बीच में 80 मीटर चौड़ी कोई सड़क है, मतलब BD की वैल्यू कितनी दे दी गई, 80 मीटर दे दी गई। और फ्रॉम ए पॉइंट ऑन देम, मतलब बीच में किसी भी पॉइंट से, मतलब बीचों बीच में नहीं, मतलब B और D के बीच में कोई भी पॉइंट ले लिया गया, वहाँ से एंगल ऑफ एलिवेशन एक पोल का 60 डिग्री है और दूसरे पोल का 30 डिग्री। तो एक तरफ मान लिया गया 30 डिग्री, एक तरफ मान लिया गया 60 डिग्री। हमें बताना क्या है, फाइंड द हाइट ऑफ पोल। इट मीन्स एक बार AB की वैल्यू और एक बार CD की वैल्यू। और क्या बताना है, डिस्टेंस ऑफ पॉइंट फ्रॉम द पोल। इट मीन्स एक बार BO की वैल्यू और एक बार DO की वैल्यू। चलिए, तो हम लोग निकालते हैं और देखते हैं। तो जब AB की वैल्यू निकालनी है तो हम लोग यहाँ पे कुछ लेट करेंगे। अभी तो थोड़ी देर के लिए हम मान लेते हैं BO की वैल्यू को मैं मान लेता हूँ x, तो यहाँ पर DO की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 80 - x हो जाएगी। लिख दिया मैंने 80 - x। अब इसके बाद सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं। तो एक बार क्या लगाएंगे, tan 30 और एक बार लगाएंगे tan 60। tan क्यों लगा रहे हैं, परपेंडिकुलर अपॉन बेस के लिए। तो हम लोग लगाते हैं पहले क्या, tan 30 लगा देते हैं या tan 60, जो आपकी इच्छा हो वो लगा लीजिए। चलिए पहले tan 30 लगाते हैं। तो tan 30 इक्वल टू क्या होता है, P/B। तो हम लोग चलते हैं नेक्स्ट पेज पे और लगाते हैं tan 30। क्या लिखते हैं यहाँ पे, tan 30। अब यहाँ पे P क्या है और B क्या है देखते हैं। तो tan 30 इसके लिए परपेंडिकुलर हो गया CD और बेस क्या हो गया DO, तो CD/DO लिखना है यहाँ पे हमें। मैंने लिख दिया CD अपॉन में लिख दिया यहाँ पे DO, तो CD/DO हो गया। इसके बाद में tan 30 की वैल्यू को, सॉरी यहाँ पे कुछ और की बने क्या, हाँ CD नहीं पता लेकिन DO 80 - x है। तो यहाँ पे क्या लिख दिया मैं, CD लिख दिया और इसके प्लेस पे क्या लिख दिया, 80 - x हो गया। tan 30 की वैल्यू कितनी होती है, tan 30 की वैल्यू हो जाती है 1/√3 इक्वल टू क्या हो गया, CD अपॉन 80 - x। लिख दिया मैंने CD अपॉन 80 - x। अब ये 80 - x को मतलब CD की वैल्यू यहाँ से निकाल लेता हूँ मैं। तो CD की वैल्यू क्या हो जाएगी, 80 - x ऊपर आ जाएगा, इधर यहाँ से मिल जाएगा CD की वैल्यू क्या मिल जाएगी, 80 - x अपॉन में हो जाएगा √3। तो यहाँ से हमें किसकी वैल्यू मिल गई, CD की वैल्यू मिल गई। ऐसे इधर हम AB की वैल्यू निकाल लेते हैं। तो tan 60 इक्वल टू AB/BO हो जाएगा। तो नेक्स्ट पेज पे आते हैं और लगाते हैं tan 60। तो tan 60 इक्वल टू हो जाएगा AB अपॉन में BO। AB की वैल्यू निकालनी है हम लोगों को और BO को हम लोगों ने x लेट कर लिया था, अपॉन में x हो गया। tan 60 की वैल्यू √3 होती है इक्वल टू AB अपॉन में हो गया x इधर आके मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो x √3 किसकी वैल्यू हो गई, AB की। इसको मैं मान लेता हूँ सेकंड इक्वेशन और इसके फर्स्ट पेज पे जो था इसको मैं मान लेता हूँ फर्स्ट इक्वेशन।
जैसा कि हमें दिया गया है कि दोनों पोल की हाइट आ गया, हाँ, दोनों पोल की हाइट जो है इक्वल है, इट मीन्स ए बी इक्वल टू सी डी। तो हम लोग भी पुट कर देते हैं ए बी इक्वल टू सी डी, लिख देते हैं ए बी इक्वल टू सी डी। तो ए बी की वैल्यू क्या आई है और सी डी की वैल्यू क्या आई है। ए बी की आ गई x√3, यहाँ पर लिख देता हूँ x√3, और सी डी की वैल्यू यहाँ से मैंने क्या निकाली थी अभी, सी डी की वैल्यू 80 माइनस एक्स अपॉन √3, लिख देता हूँ 80 माइनस एक्स अपॉन में √3, इधर डिवाइड में उधर जाकर मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो x√3 मल्टीप्लाइड बाई √3 इक्वल टू हो गया 80 माइनस एक्स। तो √3 इंटू √3 क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा, 3x। इधर माइनस में x है, इधर आके प्लस में x हो जाएगा। तो 3x प्लस एक्स इक्वल टू हो गया 80। तो 3x प्लस एक्स कितना हो गया, 4x हो गया। 4x इक्वल टू आ गया 80। तो x की वैल्यू यहाँ से कितनी हो जाएगी, 80 अपॉन में 4, 4 1 जा 4 आ गया 20। तो x की वैल्यू हमें कितनी मिल गई यहाँ पे, 20। तब x की वैल्यू 20 मिल गई, इट मीन्स यहाँ पे हमें एक मिल गया बी ओ की वैल्यू हो जाएगी 20, और डी ओ को निकाल देते हैं ऐसे ही हम लोग। तो यहाँ पे क्या लिख देंगे, बी ओ इक्वल टू 20 मीटर, और डी ओ की वैल्यू क्या थी हम लोगों की, 80 माइनस एक्स थी। तो 80 माइनस एक्स कर देंगे तो 80 माइनस 20 हो जाएगा, इट मीन्स डी ओ की वैल्यू हो जाएगी 60 मीटर। अब हम लोगों को ए बी की भी वैल्यू निकालनी है, देख लेते हैं। यहाँ से हमें क्या मिल गया था, ए बी इक्वल टू x√3, तो यहाँ पे लिख देते हैं नेक्स्ट पेज पे, ए बी इक्वल टू x√3। तो x की वैल्यू कितनी आ गई, 20, ये हो जाएगा 20√3। और हम लोगों को पता है कि ए बी इक्वल टू सी डी है, तो ए बी इक्वल टू सी डी इक्वल टू कितना हो जाएगा, 20√3। इट मीन्स हम लोगों का क्वेश्चन ये वाला भी डन हो गया। फिर हम लोग और आगे बढ़ते हैं और तो हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 में क्या दिया गया है, क्वेश्चन नंबर 11 ये इसमें दिया गया है, एक कोई टीवी टावर है जो स्टैंड है, मतलब खड़ा है वर्टिकली, मीन सीधा सीधा ऐसे खड़ा है, यहाँ पे टावर खड़ा किया गया है। और कहाँ पे, किसी भी बैंक ऑफ कैनाल, मीन्स कोई कैनाल है, कैनाल मीन्स नाला होता है, नाला के किसी बैंक मीन्स यहाँ पर मतलब बैंक ऑफ रिवर नदी का किनारा, जैसे बैंक ऑफ कैनाल मीन्स कैनाल का किनारा, मीन्स नाले का किनारा। तो ये हो गया नाला और ये नाले का किनारा हो गया। तो बी पॉइंट से ए पॉइंट तक, मतलब बी ये क्या हो गया, ये हमारा टावर हो गया। तो बी ये टावर को खड़ा कर दिया गया है, ये हो गया टावर। फिर क्या दिया गया है, एंगल ऑफ एलिवेशन कितना है इसका, 60 डिग्री है, चलिए 60 डिग्री गिवन है। और क्या दिया गया है, फ्रॉम अनदर पॉइंट 20 मीटर अवे फ्रॉम दिस पॉइंट, इस पॉइंट से 20 मीटर अवे मीन्स इस पॉइंट तक। तो ये डी सी की वैल्यू दे दी गई है, 20 मीटर हम लोगों को दे दिया गया है। फुट ऑफ टावर मतलब ज्वाइन कर रहा है, और इसका एंगल ऑफ एलिवेशन कितना हो गया, 30 डिग्री गिवन है। तो हम लोगों को बताना क्या है, फाइंड द हाइट ऑफ टावर, टावर की हाइट बतानी है, इट मीन्स ए बी या बी ए कुछ भी कह सकते हो, इसकी लेंथ बतानी है। और विड्थ ऑफ कैनाल मीन्स बी सी की वैल्यू बतानी है, एक बार ए बी बतानी है और एक बार बी सी बतानी है। तो यहाँ से हम लोगों को क्या दिख रहा है कि एक बार परपेंडिकुलर और बेस यहाँ पे लगाना है, और परपेंडिकुलर और बेस इस पूरे पे लगाना है। तो एक बार 60 डिग्री करके लगा लेते हैं और एक बार 30 डिग्री करके लगा लेते हैं। चलिए हम लोग करते हैं फिर, और क्या लिखते हैं, tan 60। तो tan थीटा इक्वल टू क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस होता है। तो परपेंडिकुलर क्या हो जाएगा, ए बी, और बेस हो जाएगा बी सी। तो क्या लिख देते हैं, ए बी बाई बी सी, ए बी अपॉन में लिख दिए बी सी। और tan 60 की वैल्यू कितनी होती है, √3 इक्वल टू क्या हो गया, ए बी अपॉन में लिख दिया मैंने बी सी। अब यहाँ पे हम लोगों को बी सी को एलोन कर लें या ए बी को एलोन कर लें, जिसको एलोन करना चाहे कर सकते हैं। बाय द वे ए बी को एलोन करेंगे थोड़ा ज़्यादा फ़ायदे में रहेंगे। तो ए बी इक्वल टू क्या हो जाएगा, यहाँ से बी सी इधर आ जाएगा, तो बी सी √3 ये किसके इक्वल हो जाएगा, ये हो जाएगा ए बी के इक्वल। इसको मान लेते हैं अभी हम लोग थोड़ी देर के लिए फर्स्ट। अब ये कौन सा ट्रायंगल में लगाए थे हम लोग, ट्रायंगल ए बी सी में लगाए थे। अब ट्रायंगल ए बी डी में ले लेते हैं और यहाँ पे लिख देते हैं इन ट्रायंगल ए बी डी, इन ट्रायंगल ए बी
डी लगा देते हैं क्या, tan 30। तो tan थीटा इक्वल टू क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, तो ए बी अपॉन बी डी हो जाएगा। ये लिख देते हैं ए बी अपॉन में बी डी। अब जो बी डी है, बी डी को मैं लिख क्या कह सकता हूँ, ए बी अपॉन, देखिए बी डी, बी डी के प्लेस में लिख देता हूँ बी सी प्लस सी डी। तो लिख देता हूँ बी सी प्लस सी डी, बी सी प्लस सी डी। अब रूट tan 30 की वैल्यू कितनी होती है, 1/√3 लिख दिया मैंने, इक्वल टू ए बी अपॉन में, यहाँ पे अभी हम लोगों ने क्या निकाला है, ए बी की वैल्यू निकाला है BC√3। यहाँ ए बी के प्लेस पे मैं BC√3 लिख दूँ तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। लिख देता हूँ, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ BC√3 अपॉन में BC प्लस, और CD की वैल्यू हम लोग को गिवन है, CD की वैल्यू कितनी है 20, यहाँ 20 पुट कर देता हूँ तो ये हो जाएगा 20। अब मल्टीप्लाई कर देता हूँ, तो ये 1 से मल्टीप्लाई होगा BC प्लस 20, तो 1 से मल्टीप्लाई करने के बाद में वही आ जाता है BC प्लस 20 इक्वल टू BC√3 का मल्टीप्लाई किससे हो जाएगा, √3 से। चलिए एक बार लिख ही देता हूँ, खैर इससे कन्फ्यूज़न ना रहे। अब नेक्स्ट पेज पर चलते हैं हम लोग, यहाँ पे क्या लिखते हैं, BC प्लस 20 इक्वल टू क्या लिखेंगे, अभी यहाँ पे √3 इंटू √3 करेंगे तो 3 हो जाएगा, ये हमारा हो जाएगा 3BC। इस BC को लेफ्ट वाले साइड वाले BC को राइट साइड में ट्रांसपोज कर देंगे तो इधर प्लस में उधर जाके माइनस में हो जाएगा, तो 3BC माइनस BC इक्वल टू ये हो जाएगा 2BC। अब 2 इधर मल्टीप्लाई में है तो लेफ्ट हैंड साइड में आके डिवाइड में हो जाएगा, इक्वल टू आ जाएगा ये BC की वैल्यू, 2 1 जा 2 और 2 10 जा 20। तो BC की वैल्यू हमें कितनी मिल गई, BC की वैल्यू हमें मिल गई ये 10 मीटर। तो इससे हमें क्या पता चल गया कि जो कैनाल की विड्थ थी, कैनाल की विड्थ आ गई 20, कैनाल की विड्थ अभी हम लोगों ने कितना निकाला, हाँ 10 मीटर निकाल दिया। ठीक है, अब हम लोगों को AB की वैल्यू निकालनी है, तो AB इक्वल टू BC√3 हमें पता है, यहाँ मैं क्या लिख देता हूँ, फ्रॉम फर्स्ट क्या पता है, AB इक्वल टू BC√3, और BC की वैल्यू अभी हम लोगों ने कितनी निकाली है 10, तो कितना हो जाएगा 10√3 मीटर। होप्स तो आप लोगों को ये क्वेश्चन भी समझ में आ गया होगा। तो हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 में क्या दिया गया है, फ्रॉम द टॉप ऑफ ए 7 मीटर हाई बिल्डिंग। तो हम लोग कोई भी बिल्डिंग मान लेते हैं जो कितना मीटर हाई हो, 7 मीटर हाई हो। चलो मैंने मान लिया यहाँ पे कि ये 7 मीटर कोई हाई बिल्डिंग हो गया, इसका मान लो नेमिंग कर देता हूँ A, और ये हो गया B, इसकी हाइट हो गई 7 मीटर। क्या दिया गया है, द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ टॉप ऑफ ए केबल टावर। तो मैंने क्या मान लिया, ये कोई केबल टावर है। अब केबल टावर का टॉप, इसका एंगल ऑफ एलिवेशन कितना दिया गया है, ये एंगल ऑफ एलिवेशन दिया गया है 60 डिग्री। और एंगल ऑफ डिप्रेशन में हम लोग होते हैं तो आंखें झुका लेते हैं, इसका मतलब नीचे की तरफ। तो एंगल ऑफ डिप्रेशन कितना दिया गया है, एंगल ऑफ डिप्रेशन दिया गया है 45 डिग्री, तो ये हो गया 45 डिग्री। तो डिटरमाइन द हाइट ऑफ टावर, इट मीन्स ये वाली पूरी हाइट हम लोगों को बतानी है। चलिए कोई दिक्कत नहीं है इस क्वेश्चन में, ये 45 है, अगर ये वाली वैल्यू 45 है तो ये भी 45 हो जाएगा। क्यों, क्योंकि ध्यान दीजिए ये उल्टा जेड बन रहा है, और मैं पहले भी आप लोगों को समझा रखा हूँ कि जब उल्टा जेड बनता है तो इसको हम लोग क्या बोल देते हैं, कि अल्टरनेट इंटीरियर एंगल का फॉर्मेशन कर रहा है, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। तो ये 45 था तो ये भी हमारा कितना हो जाएगा, 45 डिग्री हो जाएगा। बस अब ये हम लोगों को समझ लीजिए 45 मिल गया, तो 7 यहाँ पर क्या हो जाएगा, इसका परपेंडिकुलर हो गया, यहाँ से बेस निकाल लेंगे, जितना ये वाली वैल्यू होगी उतना ही ये हो जाएगी। और जब यहाँ से बेस पता चल जाएगा तो दोबारा हम लोग ये वाली वैल्यू निकाल लेंगे और फिर मेरा काम हो जाएगा। तो हम लोग आते हैं नेक्स्ट पेज पे, और वहाँ पे बिल्कुल क्लियर डायग्राम इसका मैंने डाल रखा है, जिससे आप लोग इजीली समझ जाएंगे इस क्वेश्चन को कैसे होता है। तो देखिए ये हो गया, तो यहाँ पर ये हम लोगों को सब कुछ गिवन है, हम लोगों को CD की वैल्यू कैलकुलेट करनी है। तो CD की वैल्यू कैसे कैलकुलेट करेंगे, ध्यान दीजिए, यहाँ पे अगर AB की वैल्यू 7 है तो DE की वैल्यू भी हमारी
कितनी हो जाएगी, 7 ही हो जाएगी। इसमें तो कोई डाउट ही नहीं करना है, बस हम लोगों को निकालना है केवल ये वाली वैल्यू। तो इस वैल्यू के लिए हमको नीचे वाली वैल्यू पता होनी चाहिए और इस वैल्यू के लिए हमें ये वैल्यू पता होनी चाहिए। ठीक है, तो हम लोग क्या लगाते हैं, ये परपेंडिकुलर पता है, बेस निकालना है। परपेंडिकुलर अपॉन बेस मीन्स tan 45 लगा देते हैं। चलिए करते हैं tan 45। तो tan 45 इक्वल टू क्या हो जाता है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। परपेंडिकुलर की वैल्यू यहाँ पर क्या हो जाएगी, परपेंडिकुलर यहाँ ए बी और बेस हो जाएगा बी डी। तो ए बी बाई बी डी लिखना है हम लोगों को, लिख देते हैं ए बी बाई बी डी। ए बी अपॉन में हो गया बी डी। अब किसकी वैल्यू हम लोग को यहाँ पे गिवन है, ए बी की 7 है और बी डी की निकालनी है। तो tan 45 1 होता है, 1 इक्वल टू 7 अपॉन बी डी। तो बी डी इधर लेफ्ट साइड में जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा 1 से। इट मीन्स ये हो जाएगा बी डी इंटू 1 बी डी। बी डी की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 7 मीटर। तो हम लोगों को बी डी की वैल्यू मिल गई और जितना बी डी होगा उतना ही हमारा ए ई हो जाएगा। तो फिर लिख देता हूँ बी डी इक्वल टू ए ई, सिंस बी डी इक्वल टू ए ई। बस अब अपना काम हो गया, क्वेश्चन इजी हो गया। कैसे, जब ए ई की वैल्यू मिल गई तो सी ई की वैल्यू आसानी से हो जाएगा। फिर लगाते हैं tan 60। तो tan 60 लगाएंगे तो क्या हो जाएगा, सी ई अपॉन ए ई। लिख देते हैं tan 60, tan 60 और क्या हो जाएगा, tan 60 इक्वल टू सी ई अपॉन ए ई। tan 60 की वैल्यू कितनी होती है, √3 होती है। सी ई की वैल्यू हम लोगों को पता नहीं, कैलकुलेट करनी है। और ए ई की वैल्यू अभी हम लोगों ने थोड़ी देर पहले कैलकुलेट की है। ए ई किसके इक्वल है, ए ई बी डी के इक्वल है और बी डी इक्वल टू कितना है, 7 है। यहीं पर हम लिख भी देते हैं इसको, जिससे ये कन्फ्यूज़न क्लियर रहे। ये हो गया 7 मीटर। चलिए अब लिख दिया मैंने इसको 7 मीटर, ये हो गया 7 मीटर। यहाँ पर हम लोग क्या पुट कर देंगे, ए ई के प्लेस पे हम 7 पुट कर देंगे। लेफ्ट हैंड साइड में जाके ये मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो कितना हो जाएगा, 7√3 इक्वल टू सी ई की वैल्यू आ गई। अब सी ई भी मिल गया और क्या पता है हम लोगों को, सी ई मिल गया और डी ई की वैल्यू पता है और सी डी ही पूरा केबल की हाइट होगी। तो बस क्वेश्चन हो गया। लिखेंगे हम लोग हाइट ऑफ केबल। तो लिख देते हैं हाइट ऑफ केबल टावर। हाइट ऑफ केबल टावर मीन्स लिख दिया TOWER, समझ जाना आप लोग, इक्वल टू। तो ये किसके इक्वल है, ये पूरा सी डी और सी डी इक्वल टू सी ई प्लस डी ई। तो लिख देते हैं इक्वल टू सी डी और सी डी किसके इक्वल है, सी ई प्लस डी ई के इक्वल है। यहाँ से हम लोगों ने अभी वैल्यू कैलकुलेट की है, किसकी वैल्यू कैलकुलेट की है, सी ई की वैल्यू। सी ई की वैल्यू कितनी आ गई है, 7√3। यहाँ लिख देते हैं 7√3 और डी ई की वैल्यू ऑलरेडी हमको पता है कि कितनी होती है, डी ई की वैल्यू हमारी 7 है। तो प्लस में लिख दिए 7। यहाँ पे 7 कॉमन हो जाएगा हमारा, अंदर क्या आ जाएगा, √3 प्लस 1 मीटर। और इससे हमारा ये क्वेश्चन सॉल्व हो गया। उम्मीद करता हूँ यही आप लोगों को कैलकुलेट करना था। यहाँ पे क्या निकालना था, इसमें हाइट ऑफ केबल टावर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 13। और क्वेश्चन नंबर 13 में क्या गिवन है हम लोगों को, क्वेश्चन 13 में दिया गया है एज ऑब्जर्व, जैसा कि ऑब्जर्व किया गया कहाँ से, फ्रॉम द टॉप ऑफ 75 मीटर हाई लाइट हाउस। ये कोई लाइट हाउस है जिसकी हाइट कितनी दी गई है, 75 मीटर दी गई है। यहाँ से ऑब्जर्व किया जा रहा है कि सी लेवल पे क्या, द एंगल ऑफ डिप्रेशन। डिप्रेशन में हम लोग नीचे की तरफ आंखें झुका लेते हैं, मतलब ऊपर से नीचे की तरफ देखेंगे। दो शिप हैं, एक का 30 डिग्री है, एक का 45 डिग्री है। एक का 30 डिग्री, दूसरे का 45 डिग्री। और इफ़ वन शिप इज़ एग्जैक्टली बिहाइंड द अदर, एक शिप जो है वो दूसरे के जस्ट पीछे है और दोनों लाइट हाउस के सेम साइड में है। तो ये लाइट हाउस था और दोनों लाइट हाउस के सेम साइड में है। फिर फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन टू शिप्स, मतलब दोनों शिप के बीच का डिस्टेंस हम लोग को बताना है, सी डी की वैल्यू। चलिए सी डी की वैल्यू कैलकुलेट कर लेते हैं हम लोग। अब ध्यान दीजिए यहाँ पे आप लोग,
ये वाला वैल्यू 30 था, तो ये जिसके साथ जेड बनाएगा वो 30 हो जाएगा। इसके साथ जेड बना रहा है तो ये 30 हो जाएगा। और इसी तरीके से यहाँ पे हम लोग ये वाला देखो 45 है, तो जिसके साथ जेड बनाएगा वो हो जाएगा 45, तो ये हो जाएगा 45। जेड बनाने का मतलब इसको हम लोग बोल देते हैं अल्टरनेट इंटीरियर एंगल बना रहा है। ठीक है, चलिए तो क्वेश्चन में हम लोगों को सी डी की वैल्यू बतानी है। कोई दिक्कत नहीं है, बार बार हम लोग क्या लगाएंगे, टेन थीटा। क्यों, ये परपेंडिकुलर है, ये बेस है, ये परपेंडिकुलर है, ये बेस है, बस यही इतना काम करना है हम लोगों को। तो एक बार पहले tan 45 लगाते हैं और दोबारा लगा देंगे tan 30। तो लिखते हैं अब हम लोग tan 45 तो tan थीटा इक्वल टू क्या होता है, P/B होता है। परपेंडिकुलर यहाँ पर क्या है, परपेंडिकुलर AB है और बेस क्या है, BC है, तो AB/BC हो जाएगा। लिख देते हैं यहाँ पे AB/BC और tan 45 मीन्स 1 हो गया, इक्वल टू AB की वैल्यू यहाँ पे हम लोग को गिवन है 75। लिख देते हैं यहाँ पे AB के प्लेस पे 75/BC एज इट इज़ रहेगा। इधर जाके 1 के साथ मल्टीप्लाई होगा तो BC ही आ जाएगा। BC इक्वल टू कितना आ गया हमारा, BC इक्वल टू 75 मीटर आ गया। तो ये BC की वैल्यू हो गई। अब हम लोग को निकालना किसका है, BD की वैल्यू निकालना है, वो भी ट्राई कर लेते हैं। tan 30 लगा देते हैं, तो नेक्स्ट पेज ऐड कर लेते हैं और यहाँ क्या लिखते हैं हम लोग, tan 30। तो tan थीटा इक्वल टू फिर वही P/B, तो P की प्लेस पे हो गया AB और इसकी प्लेस पे क्या हो जाएगा, BD। तो यहाँ पे हम लोगों को AB की वैल्यू 75 पता है और BD को मैं BC प्लस CD ले सकता हूँ। तो लिख देता हूँ ये AB के प्लेस पे मैं रख दिया 75 और BD को मैं लिख दिया BC प्लस CD। और अभी हम लोगों ने यहाँ पे वैल्यू किसकी कैलकुलेट की है, BC की। BC के प्लेस पे अगेन 75 रख सकते हैं, BC के प्लेस पे भी हम 75 आसानी से रख सकते हैं। tan 30 इक्वल टू होता क्या है, tan 30 इक्वल टू कितना हो जाता है, इसकी वैल्यू 1/√3 ऐसे मैंने लिख दिया, इक्वल टू 75 अपॉन यहाँ पे किसकी वैल्यू हो गई, BC की 75 पुट कर देते हैं, BC की भी 75 पुट कर दी और CD की तो हमें कैलकुलेट करनी ही करनी है। अब क्रॉस मल्टीप्लिकेशन हो जाएगा तो 75 प्लस CD, 75 प्लस CD की वैल्यू किसके इक्वल हो जाएगी, 75 प्लस CD की वैल्यू हो जाएगी 75√3। इधर 75 लेफ्ट साइड में प्लस है, राइट साइड में हो जाएगा तो क्या हो जाएगा, माइनस में हो जाएगा। तो लिख देंगे CD इक्वल टू 75√3 माइनस में 75 इक्वल टू 75 कॉमन कर लेंगे तो ब्रैकेट में क्या हो जाएगा, √3 माइनस 1। ये हमको किसकी वैल्यू मिल गई, CD की। और CD ही हम लोगों को जहाँ तक कैलकुलेट करना था कि दोनों के बीच का डिस्टेंस कितना है, तो दोनों के बीच का डिस्टेंस हमारा कितना आ गया, 75 ब्रैकेट में √3 माइनस 1 और यहाँ पे लगा देते हैं इतना मीटर। अब हम लोग आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ और देखते हैं क्या करना है नेक्स्ट क्वेश्चन। हम लोग स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 14। अब क्वेश्चन नंबर 14 में हम लोग को क्या दिया गया है, देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 पढ़ते हैं। 1.2 मीटर टॉल गर्ल, कोई लड़की है जो 1.2 मीटर ऊंची है, मतलब लंबी है। ये मैंने मान लिया इसकी हाइट कितनी हो गई, ये 1.2 मीटर हो गई। यहाँ पे ना लिख के मैं अब इधर लिख देता हूँ 1.2 मीटर हो गया ये। उसके बाद क्या गिवन है कि ये कोई बैलून को, मतलब मूविंग बेंड, अच्छा गर्ल स्पॉट्स अ बैलून, ये किसी एक बैलून को देखती है। मान लीजिए बैलून उड़ रहा था, इसने अपनी आंखों से यहाँ से देखा, फिर हवा चलते चलते ये बैलून यहाँ से अब यहाँ पहुँच गया, मतलब ऐसे सीधे रास्ते से गया है। तो बताना क्या है, अच्छा हाँ, और जो बैलून की हाइट है वो 88.2 मीटर है। मीन्स यहाँ से यहाँ तक की हाइट कितनी दी गई है, 88.2 मीटर। कहाँ से, फ्रॉम द ग्राउंड, ठीक है। द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द बैलून फ्रॉम द आई ऑफ द गर्ल, गर्ल की मतलब जो लड़की है उसकी आंखों से जो एंगल ऑफ एलिवेशन है बैलून का, पहले 60 डिग्री हुआ करता था और अब कितना हो गया, 30 डिग्री हो गया, मतलब इतनी दूरी पे जा चुका है। तो क्या बताना है कि ये जो दूरी तय किया है वो कितनी दूरी तय किया है बैलून ने। इट मीन्स यहाँ से यहाँ तक की दूरी ये बतानी है, ये वाली वैल्यू हम लोगों को कैलकुलेट करनी है। चलिए अब इसको मैं क्लियर कर देता हूँ जो मैंने अभी तक किया है और इसका बिल्कुल क्लियर डायग्राम देखते हैं। तो क्लियर डायग्राम नेक्स्ट पेज पे ऐड किया गया है, ये हो गया।
तो हम लोगों को ये सारी चीज़ें गिवन है, हम लोगों को निकालनी किसकी वैल्यू है, ई जी की वैल्यू निकालनी है, ई जी। तो ई जी के पास में हम कैसे पहुँचेंगे, एक बार हम लोग ट्रायंगल ए सी ई में tan 60 लगा देते हैं। तो ट्रायंगल ए सी ई लिख देते हैं, सॉरी मैं पेन लेना भूल गया था। चलो, इन ट्रायंगल ए सी ई क्या लिखते हैं, हाँ, इन ट्रायंगल ए सी ई। अब हम लोग इसमें क्या लगाएंगे, tan लगा देते हैं। tan की वैल्यू कैसे निकालेंगे अब हम लोग, देखिए ध्यान दीजिए, आते हैं लेफ्ट साइड पे। हाँ, तो tan 60 इक्वल टू क्या हो जाएगा, परपेंडिकुलर ए ई है अपॉन में सी ई है, तो ए ई अपॉन सी ई यहाँ पे लिख देंगे हम लोग। अब लिखते हैं tan 60 और tan 60 इक्वल टू हो गया ए ई अपॉन सी ई। अब यहाँ से ए ई की वैल्यू क्या होगी, ये एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है। तो ए ई जो होगा, ध्यान दीजिए आप सभी, ये पूरी जो वैल्यू है, ये पूरी वैल्यू कितनी है, 88.2 मीटर हो गई पूरी। और ये इतना कितना दिया गया है, 1.2 मीटर। मतलब ए एफ से मैं ई एफ को माइनस कर दूंगा, और ई एफ की वैल्यू 1.2 है। ए एफ माइनस ई एफ मैं यहाँ लिख सकता हूँ, तो लिख देता हूँ फिर ए ई के प्लेस पे ए एफ माइनस ई एफ अपॉन में सी ई, और tan 60 की वैल्यू कितनी हो जाती है, √3 हो जाती है, इक्वल टू। अब फिर यहाँ पे आते हैं, ए एफ़ की वैल्यू कितनी थी, 88.2, ई एफ़ की वैल्यू 1.2, तो ऊपर लिखते हैं क्या, 88.2 माइनस 1.2 अपॉन में क्या है, सी ई है। सी ई की वैल्यू हमें नहीं पता है, क्योंकि सी ई की वैल्यू पता होती तो क्वेश्चन काफ़ी आसानी से हम लोग सॉल्व कर रहे होते। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। तो अपॉन में क्या लिख देते हैं, अब हम सी ई लिख देते हैं, इसी को कैलकुलेट करना है मान लीजिए। चलिए, तो नेक्स्ट स्लाइड ऐड करते हैं हम लोग, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन होगा, तो क्या हो जाएगा, सी ई √3, और 88.2 से 1.2 जब माइनस करेंगे हम लोग तो कितना आ जाएगा, ये 87। सी ई इक्वल टू, इधर √3 मल्टीप्लाई में है, राइट साइड में जाएगा तो डिवाइड में हो जाएगा, अपॉन में √3, अपॉन में छोड़ते नहीं है √3, ऊपर नीचे √3 से मैं मल्टीप्लाई कर देता हूँ, क्योंकि अपॉन में इरेशनल नंबर नहीं छोड़ा जाता है। 87 √3 अपॉन 3 हो गया, 3 1 जा, 3 2 जा, और 3 9 जा, तो इसकी वैल्यू कितनी आ गई, 29 √3। हम लोगों को सी ई की वैल्यू मिल गई। और जब सी ई की वैल्यू मिल गई तो हम लोग नेक्स्ट स्लाइड ऐड कर लेते हैं, और अब कौन सा ट्रायंगल लेते हैं, दूसरा ट्रायंगल, इसमें 30 डिग्री आ जाए। तो इन ट्रायंगल बी सी जी, और बी सी जी में हम लोग क्या लगा देंगे, tan 30। चलिए लगाते हैं, इन ट्रायंगल बी सी जी, इन ट्रायंगल बी सी जी, और इसमें क्या लगाएंगे, tan 30 डिग्री। तो tan 30 इक्वल टू क्या हो जाएगा हमारा, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, परपेंडिकुलर हो गया बी जी अपॉन सी जी, लिखते हैं क्या हो गया, बी जी अपॉन सी जी। अब फिर हम लोग कन्वर्ट करते हैं, कैसे, मैं बी जो सी जी वाली वैल्यू है, सी जी को लिख सकता हूँ सी ई प्लस ई जी, सी ई प्लस ई जी, तो लिख देता हूँ, यहाँ पे लिखता हूँ बी सी अपॉन सी ई प्लस ई जी। अब जो जो वैल्यूज़ हम लोगों को पता होंगी वो वैल्यू हम लोग पुट कर देंगे। tan 30 इक्वल टू क्या होता है, tan 30 इक्वल टू हो जाता है 1/√3। अब जो वैल्यू पता हो सारी वैल्यूज लिख दो। तो बी सी कहाँ गया, बी सी, मैं गलती से बी सी लिख रहा हूँ, बी सी के प्लेस मुझे बी जी लिखना है, बी जी बाई सी जी। मैंने क्या लिखा है वैसे यहाँ पे, गलती से बी सी लिख दिया है यहाँ पे, तो इसे हम लोग क्या कर लेते हैं, बी जी कर लेते हैं, ये हो जाएगा बी जी, और ये भी हो जाएगा बी जी। ठीक है, तो यहाँ से बी जी की वैल्यू क्या हो जाएगी हमारी, बी जी की वैल्यू हो जाएगी बी एच माइनस जी एच, और जो वैल्यू ए ई की थी वही वैल्यू बी जी की हो जाएगी, मीन्स 87 हो गया। तो यहाँ पर मैं रख देता हूँ क्या, बी जी के प्लेस पे 87 रख देता हूँ, क्योंकि 88.2 से 1.2 मैंने माइनस किया है, तो कितना आ गया
87 अपॉन, अभी मैंने वैल्यू किसकी कैलकुलेट की थी, यहाँ पे सी ई की वैल्यू, तो सी ई के प्लेस पे 29√3 रख देता हूँ। यहाँ पे 29√3 प्लस में ई जी, फिर हमारा क्या होगा, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन होगा, तो 29√3 प्लस ई जी इक्वल टू व्हाट, इक्वल टू 87√3 हो जाएगा। फिर जो इधर प्लस में है वो उधर जाके माइनस में हो जाएगा, तो ई जी इक्वल टू क्या वैल्यू आ जाएगी हमारी, 87√3 माइनस में 29√3, माइनस कर देते हैं तो कितना आ जाएगा, ये हमारा 17, मतलब 7 से कैरी लेंगे 8 से तो 17 हो जाएगा, 17 से 9 जाएगा तो 8 आ जाएगा, और 7 से 2 जाएगा तो 5 आ जाएगा, और √3 ऐसे हो जाएगा। तो ई जी की वैल्यू हमारी कितनी आ गई, ई जी, और ई जी हम लोग को निकालना था, मतलब बैलून जितना ट्रैवल किया हो, एक जगह से दूसरी जगह जितना गया हो, तो ई जी की वैल्यू हमारी कितनी आ गई, 58√। अब हम लोग स्टार्ट करते हैं कौन सा क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 15। तो 15th क्वेश्चन में क्या दिया गया है हम लोगों को, क्वेश्चन नंबर, तो 15 क्वेश्चन में दिया गया है कि स्ट्रेट हाईवे है लीड्स टू द फुट ऑफ ए टावर। तो कोई एक हाईवे है जो किसी टावर के फुट को, मतलब वहाँ पे लीड कर रहा है, उसकी तरफ कोई रास्ता गया हुआ है। तो ए मैन स्टैंडिंग एट द टॉप ऑफ टावर, तो ये टावर था ए बी टावर पे कोई आदमी मान लो यहाँ पे खड़ा है। इस आदमी का ड्राइंग तो यहाँ पे उतना अच्छे से नहीं बन पाएगा, बस ऐसे आप लोग इमेजिन कर लो कि ऊपर ऐसे खड़ा है और यहाँ से ये देख रहा है। तो क्या देख रहा है, ऑब्जर्व करता है कोई एक कार है जिसका एंगल ऑफ डिप्रेशन 30 डिग्री था, मीन्स ये यहाँ पे आ गया 30 डिग्री, और दोबारा ये चलते मतलब किसकी तरफ, इसकी तरफ, फुट की तरफ जा रहा है, और 30 डिग्री से पहुँच गया अभी 60 डिग्री की तरफ। हम लोग को एक यूनिफॉर्म स्पीड से, मीन्स ना स्पीड कम कर रहा है ना ज़्यादा कर रहा है, सेम स्पीड से 6 सेकंड लेटर, मीन्स 6 सेकंड के बाद में जो एंगल ऑफ डिप्रेशन था वो कितना हो गया था, 60 डिग्री। और हमें क्या बताना है कि अब कितना टाइम लगेगा कार को फुट ऑफ टावर, मतलब टावर के फुट तक पहुंचने में, मीन्स बी डी लेंथ को कवर करने के लिए टावर को कितना टाइम लगेगा, ये हम लोगों को बताना है। और सी डी लेंथ को कवर करने के लिए कितना लगा है, 6 सेकंड लगा है, ये हम लोगों को गिवन है। चलिए फिर हम लोग क्वेश्चन में आगे बढ़ते हैं और उसको सॉल्व करते हैं। एक बार 1060 लगा देंगे और एक बार 1030 लगा देंगे। तो यहाँ पे ये हमको कितना दिया गया, क्या दिया गया था, ए, ये नीचे बी, ये था डी, और ये क्या है, सी। तो एक बार हम लोग लगाते क्या हैं, 1060 करते हैं। तो tan थीटा इक्वल टू क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। लिखते हैं 1060 इक्वल टू परपेंडिकुलर, तो परपेंडिकुलर ए बी अपॉन बी डी लिख देते हैं। यहाँ पे ए बी अपॉन में हो जाएगा बी डी। 1060 की वैल्यू हमारी कितनी होती है, √3। बी डी इक्वल टू, चलिए लिख देते हैं, एक स्टेप और शॉर्ट नहीं करेंगे, ए बी बाई बी डी, इधर डिवाइड में उधर जाके लेफ्ट साइड में मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो ये बी डी √3। बी डी √3 किसकी वैल्यू हो जाएगी हमारी, ये ए बी की वैल्यू हो जाएगी। इसको मैं फर्स्ट इक्वेशन मान के छोड़ देता हूँ। नेक्स्ट स्लाइड ऐड कर लिया हूँ। और इसमें क्या गिवन है हम लोगों को, अच्छा गिवन कुछ नहीं है अभी। फिर अब हम लोग एक बार लगाते हैं 1030, तो 1030 इक्वल टू क्या हो जाएगा, ए बी बाई बी सी करते हैं। 1030 इक्वल टू ए बी बाई बी सी, तो 1030 इक्वल टू ए बी अपॉन में हो जाएगा बी सी। यहाँ पर हम लोग कुछ चेंज कर सकते हैं क्या, बी सी को मैं क्या लिख सकता हूँ, बी डी प्लस सी डी, तो लिख ही देता हूँ बी डी प्लस सी डी, लिखने में क्या ही हर्ज है। तो ए बी अपॉन बी डी प्लस सी डी। 1030 की वैल्यू कितनी होती है, 1/√3 इक्वल टू, अभी यहाँ पे हम लोगों ने ए बी और बी डी का रिलेशन निकाला है। क्या रिलेशन निकाला है, ए बी इक्वल टू बी डी √3। हम लोग क्वेश्चन में निकालना क्या था, बी डी की वैल्यू, ठीक है। तो बी डी को बचाएंगे, ए बी के प्लेस पे क्या लिखेंगे, बी डी √3, यहाँ पे लिख देते हैं ए बी के प्लेस पे बी डी √3 अपॉन में बी डी प्लस, अब यहाँ पे सी डी लेंथ को कवर करने के लिए कितना सेकंड लगा था, 6 सेकंड, तो 6 लिख दे रहे हैं। अब कर देते हैं क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, तो बी डी प्लस 6 इंटू 1 करेंगे तो यही आ जाएगा, इक्वल टू, इधर क्या करेंगे हम लोग, बी डी √3
का किससे मल्टीप्लाई कर देंगे, मल्टीप्लाइड बाई √3। अब हम लोग नेक्स्ट स्लाइड ऐड कर लेते हैं। इसके पहले भी हम लोगों ने क्या किया, बी डी प्लस 6 इक्वल टू क्या हो जाएगा, √3 इंटू √3 3 हो जाएगा। तो बी डी प्लस 6 इक्वल टू 3BD लिख देते हैं। बी डी प्लस 6 इक्वल टू 3BD। इधर बी डी प्लस में है, राइट साइड में जाके क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। तो इक्वल टू 3BD माइनस BD। तो 6 इक्वल टू हो जाएगा 2B और D। अब इधर 2 मल्टीप्लाई में, इधर लेफ्ट साइड में आके क्या हो जाएगा, डिवाइड में, अपॉन 2 हो जाएगा इक्वल टू BD। 2 1 जा 2 और 2 3 जा 6। इट मीन्स BD इक्वल टू कितना लग गया, 3 सेकंड उसको टाइम लग गया फुट ऑफ टावर तक पहुंचने में कार को। अब हम लोग आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। और नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया गया है, इसमें दिया गया है द एंगल ऑफ एलिवेशन। द एंगल ऑफ एलिवेशन मतलब नीचे से ऊपर की तरफ देखा जा रहा है। टॉप ऑफ ए टावर फ्रॉम 2 पॉइंट्स। ये मान लीजिए टावर का टॉप हो गया, एक पॉइंट यहाँ से, दूसरा पॉइंट यहाँ से, हर कोई देख रहा है। उसमें क्या देगा, 4 मीटर अवे क्या दिया गया है, 4 मीटर एंड, ठीक है, 9 मीटर। एक 4 मीटर है, एक 9 मीटर है। यहाँ पे ये गायब हो गया है, ये 9 मीटर यहाँ पर लिखा हुआ है, आप लोग समझ लीजिएगा, मैं लिख दे रहा हूँ। ये यहाँ पे 9 मीटर लिखा है, ठीक है। 4 मीटर एंड 9 मीटर अवे, ठीक है। तो 4 मीटर, तो ये इसकी वैल्यू हो गई 4 मीटर, दूसरे की वैल्यू हो गई कितनी, 9 मीटर। फिर और क्या गिवन है हम लोगों को, फ्रॉम द बेस ऑफ टावर, ठीक है। और इन द सेम स्ट्रेट लाइन, तो सेम स्ट्रेट लाइन में मान लिया गया। विच आर, अच्छा वेरी गुड। तो विथ इट आर कॉम्प्लीमेंट्री। कॉम्प्लीमेंट्री मीन्स क्या होता है, जब भी दो एंगल को जोड़ें, मान लीजिए एंगल x प्लस एंगल y इक्वल टू 90 डिग्री होता है, जिसे हम लोग क्या बोल देंगे, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल होता है, ठीक है। तो प्रूव क्या करना है कि हाइट ऑफ टावर जो है, मीन्स जो ए क्यूब की वैल्यू है वो किसके इक्वल है, 6 मीटर के इक्वल है। बहुत इजी क्वेश्चन है, हम लोग 2 बार tan थीटा लगाएंगे और अपना काम हो जाएगा। देखते हैं। वैसे ये चीज़ इस बार सिलेबस से जहाँ तक है हट चुका है, और फिर भी क्वेश्चन सामने आ गया है तो मैं आप लोगों को करवा दे रहा हूँ। तो एक बार tan थीटा लगाते हैं। tan थीटा, तो tan थीटा इक्वल टू क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस होता है। तो परपेंडिकुलर हो गया ए क्यू अपॉन आर क्यू, लिख देते हैं ए क्यू अपॉन में आर क्यू। हमें वैल्यू किसी की गिवन है, ए क्यू की तो गिवन है नहीं, और आर क्यू की वैल्यू 4 गिवन है। बस इसको फर्स्ट मान लेते हैं। और दूसरा tan थीटा के प्लेस पे क्या हो गया, दूसरा कॉम्प्लीमेंट्री वाला उसका tan 90 माइनस थीटा, क्योंकि दोनों को जोड़ के 90 आना चाहिए। तो थीटा और 90 माइनस थीटा को जोड़ेंगे तो 90 डिग्री आ जाएगा, मतलब दोनों एक दूसरे का कॉम्प्लीमेंट्री हो गया। तो ये क्या हो जाएगा, ए क्यू अपॉन में क्या हो जाएगा, परपेंडिकुलर ए क्यू था, और बेस में क्या हो जाएगा, एस क्यू हो जाएगा। ए क्यू अपॉन एस क्यू लिख देते हैं, ए क्यू अपॉन एस क्यू। ये हो गया हमारा सेकंड। अब हम लोग को क्या करना है, कि हाइट मतलब ए क्यू की जो वैल्यू है वो किसके इक्वल दिखाना है, ए क्यू की वैल्यू 6 मीटर के इक्वल दिखाना है। तो नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं। तो दोनों इक्वेशन को मल्टीप्लाई कर देते हैं। जैसे मल्टीप्लाई करेंगे तो tan थीटा मल्टीप्लाइड बाई tan 90 माइनस थीटा। tan थीटा का मल्टीप्लाई किससे कर देना है, tan 90 माइनस थीटा से, इक्वल टू, तो हमें क्या मिल जाएगा इधर, ए क्यू बाई 4, उधर एस क्यू बाई, अच्छा ए क्यू बाई एस क्यू की वैल्यू हम लोग को 9 दी गई थी। यहाँ पे एक स्टेप हम लोगों ने छोड़ दिया है, वो स्टेप भी कंप्लीट कर लेते हैं। यहाँ पे जो छूट गया है लिख देते हैं इस स्टेप को भी, इक्वल टू ए क्यू अपॉन एस क्यू की वैल्यू 9 है। अब इसको मानते हैं सेकंड, ठीक है। चलिए, तो हम लोग फिर नेक्स्ट स्लाइड पे आगे चलते हैं। और यहाँ पर क्या लिख देंगे, एक बार ए क्यू बाई 4 और एक बार ए क्यू बाई 9 लिख देते हैं हम लोग। ए क्यू अपॉन 4 मल्टीप्लाइड बाई ए क्यू अपॉन में 9। यहाँ से हमें क्या मिल जाएगा, tan थीटा लिख देते हैं। और tan 90 माइनस थीटा होता है cot थीटा। कभी आप लोगों को डीप में से समझा देंगे, बस आप लोग ये समझ लीजिए tan का कॉम्प्लीमेंट्री यहाँ पे cot होता है। तो tan 90 माइनस थीटा क्या हो जाएगा, cot थीटा, इक्वल टू ए क्यू इंटू ए क्यू करेंगे तो क्या हो जाएगा, ए क्यू का
स्क्वायर हो जाएगा, अपॉन में क्या हो जाएगा 9 4 जा 36 हो जाएगा। फिर एक नई स्लाइड ऐड कर लेते हैं। जैसा कि हमें पता है कि tan थीटा और cot थीटा एक दूसरे का रेसिप्रोकल होता है, तो tan थीटा और cot थीटा को मैं क्या लिख सकता हूँ 1/tan थीटा इक्वल टू AQ स्क्वायर अपॉन में 36। और ये tan थीटा कट जाएगा, 36 इधर डिवाइड में है, इधर आके मल्टीप्लाई में हो जाएगा। तो 36 इक्वल टू क्या हो गया AQ का स्क्वायर। अब जब इस पे रूट लगेगा तो √36 इक्वल टू क्या हो जाएगा AQ, और 36 का स्क्वायर रूट निकालेंगे तो कितना आ जाएगा 6 मीटर, जो कि मुझे प्रूव करना था। थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर। आप सभी ऐसे अच्छे से मन लगा के पढ़ाई करते रहिए।